पाकिस्तान वो भूमि जहां तकनीक और प्रतिभा का संगम वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। जब बात हैकिंग की आती है तो पाकिस्तानी हैकर्स का नाम हमेशा शीर्ष पर रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में जब इंटरनेट पाकिस्तान में आम होने लगा, पाकिस्तानी हैकर्स ने अपनी क्षमताओं से दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान साइबर आर्मी और जीफोर्स पाकिस्तान जैसे ग्रुप्स ने भारतीय, अमेरिकी और यहां तक कि इजरायली वेबसाइट्स को निशाना बनाया, अपनी साइबर जंग के जरिए राष्ट्रीय जोश का प्रदर्शन किया। उनके पीछे कोई बड़ी फंडिंग या सरकारी समर्थन नहीं था, बस एक कंप्यूटर, तेज दिमाग और दुनिया को चुनौती देने का जुनून। लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रीय भावना की कहानी नहीं थी। पाकिस्तानी हैकर्स ने वैश्विक अपराध की दुनिया में भी अपनी धाक जमाई। 2010 में एक पाकिस्तानी हैकर बाबा क्राइजर्स ने क्रेडिट कार्ड डेटा चुराकर वैश्विक ब्लैक मार्केट में तहलका मचा दिया। फिर 2018 में द डार्क ओवरलॉर्ड नामक ग्रुप, जिसमें पाकिस्तानी हैकर्स के शामिल होने का शक था, ने नेटफ्लिक्स और अन्य बड़ी कंपनियों से डेटा चोरी किया। इन कहानियों ने पाकिस्तानी हैकर्स को एक ऐसी शोहरत दी जो डर और सम्मान का अनोखा मिश्रण थी। वे न सिर्फ कोड तोड़ सकते थे, बल्कि सिस्टम को भी चुनौती दे सकते थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ पुरुषों की नहीं, पाकिस्तानी महिला हैकर्स भी पीछे नहीं रहीं। भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं थी। छिपे हुए फोरम्स और डार्क वेब पर शैडो क्वीन और नाइट रेवन जैसी महिलाओं ने अपनी पहचान छिपाकर बड़े बड़े साइबर हमलों की अगुवाई की। उनकी कहानियां आम लोगों तक कम ही पहुंची, क्योंकि वे हमेशा पर्दे के पीछे रहीं। लेकिन उनका असर वैश्विक साइबर दुनिया पर गहरा था। अब हम ऐसी ही एक कहानी की ओर बढ़ते हैं, 4 पाकिस्तानी महिलाओं की कहानी, जो न सिर्फ हैकिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाती हैं, बल्कि एक ऐसी हाइस्ट की योजना बनाती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। ये कहानी है आयशा, ज़ारा, महविश और सना की, 4 अलग अलग पृष्ठभूमि वाली लड़कियां, जिनका एक ही मकसद है, शिकागो के जेपी मॉर्गन चेस बैंक से $50 मिलियन की लूट। आयशा एक शांत और शर्मीली लड़की जो लाहौर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में पली बड़ी। उसने अपने पुराने डेस्कटॉप पर हैकिंग सीखी और जल्द ही डार्क वेब की गहराइयों में अपनी पहचान बनाई। ज़ारा कराची की गलियों से निकली एक निडर और दबंग लड़की, जिसने अपने अतीत के दागों को अपनी ताकत बनाया। महविश इस्लामाबाद की एक एलिट फैमिली से, जिसका आकर्षण और दिमाग उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है। और सना पेशावर की एक बागी रूह, जिसे विस्फोटक डिवाइसेस बनाने का जुनून है। ये चारों एक गुप्त मिशन पर मिलती हैं, लेकिन उनकी योजना सिर्फ लूट तक सीमित नहीं। उनके पीछे एक ऐसा राज है जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या ये सिर्फ पैसे की लालच है, या उनके मकसद के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इनमें से एक लड़की वह नहीं जो दिखती है। उसकी असलियत तब खुलेगी जब सब कुछ दांव पर लगा होगा। ये कहानी सिर्फ एक हाइस्ट की नहीं, बल्कि भरोसे, धोखे और दोस्ती की है। ये है पाकिस्तानी हैकर्स की वह दास्तान जो आपको शुरू से आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगी। तैयार हो जाए, क्योंकि चोरी का खेल अब शुरू होने वाला है, और इस खेल में कोई नियम नहीं। प्लान की शुरुआत, कराची। आयशा की दुनिया। कराची का गुलशन-ए इकबाल, सुबह के 7 बजे। एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें आयशा खान अपने लैपटॉप के सामने बैठी है। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज है, जिसके ऊपर 2 मॉनिटर हैं और उन पर हरी और काली कोड की लाइनें तेजी से स्क्रॉल कर रही हैं। आयशा ने एक सादा नीला सलवार कमीज पहना है, उसके लंबे बाल खुले हैं और चश्मा उसकी आंखों पर थोड़ा नीचे खिसक आया है। मेज पर एक मैरून दुपट्टा बेतरतीब लटक रहा है और एक कॉफी मग, जिस पर वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर लिखा है, उसके पास रखा है। कमरे के कोने में एक छोटी सी बालकनी है, जहां से कराची की सुबह की आवाजें, रिक्शे का हॉर्न, साइकिल की घंटी और मस्जिद से अजान सुनाई दे रही हैं। बाहर बालकनी के ग्रिल पर एक छोटा सा पौधा रखा है, जो आयशा की मां ने दिया था। आयशा की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं। वो एक विदेशी बैंक के फायरवॉल को टेस्ट कर रही है, उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हैं। उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह किसी जंग में हो। आयशा खुद से धीमी आवाज में, ये फायरवॉल इतना मजबूत क्यों है? लेकिन कोई बात नहीं आयशा खान, तू इसे भी तोड़ देगी। वो एक कोड टाइप करती है और स्क्रीन पर एक्सेस डिनाइड का मैसेज उभरता है। आयशा का चेहरा थोड़ा सिकुड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वो अपने चश्मे को ठीक करती है और दूसरा तरीका आजमाती है। 1 मिनट बाद स्क्रीन पर एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज फ्लैश करता है। आयशा के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी स्क्रीन पर हैं। वह जानती है कि ये छोटी जीत उसका असली मकसद नहीं है। उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वह देखती है, एक ईमेल है, जारा शेख के नाम से। सब्जेक्ट लाइन है, एक मौका जो जिंदगी बदल दे। आयशा का दिल जोर से धड़कता है। वह ईमेल खोलती है। ईमेल जारा का, आयशा, मैं तुझे जानती हूँ। तू दुनिया की सबसे तेज हैकर है। कराची में छुपकर अपनी स्किल्स बर्बाद न कर।
शिकागो आ, मेरे साथ एक बड़ा काम है। ये तेरा मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। डिटेल्स के लिए रिप्लाई कर। आयशा का हाथ माउस पर रुक जाता है। वह सोच में डूब जाती है। उसके जहन में उसकी जिंदगी के पिछले साल उभरते हैं। MIT में स्कॉलरशिप, हैकिंग कंपटीशन में अवार्ड, और फिर कराची वापस आकर ये छोटा सा अपार्टमेंट जहां वह अपनी स्किल्स छुपा रही है। उसे थ्रिल चाहिए, कुछ बड़ा, कुछ जो उसके दिल की बेचैनी को खत्म करे। आयशा खुद से, जारा शेख, ये नाम सुना सुना सा है, लेकिन क्या मैं ये रिस्क लूं? उसके मोबाइल की स्क्रीन एक बार फिर चमकती है। ये उस्मान है, उसका बॉयफ्रेंड। आयशा कॉल पिक करती है। उस्मान फोन पर, आयशा कहाँ हो? सुबह सुबह फिर लैपटॉप पर लगी हो? ये हैकिंग वाला शौक छोड़ दो प्लीज, तुम्हें कुछ हो गया तो। आयशा मुस्कुराते हुए, उस्मान टेंशन न लो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कोडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस्मान, प्रैक्टिस? तू दुनिया के टॉप हैकर्स को हरा चुकी है, और कितनी प्रैक्टिस? आयशा, ये सब छोड़ दो, मुझे डर लगता है। आयशा चुप रहती है। उस्मान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वह आयशा के जुनून को नहीं समझता। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा के दिल में एक आग है जो बुझ नहीं रही। वो कॉल खत्म करती है और जारा को रिप्लाई टाइप करती है, मैं तैयार हूँ, डिटेल्स भेजो। लाहौर, जारा का एड्रेनालाइन रश। लाहौर का डिफेंस पेज, रात के 11 बजे। एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब का माहौल गर्म है। नियन लाइट्स चमक रही हैं और बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक बज रहा है। रिंग के अंदर जारा शेख अपने अपोनेंट को एक जबरदस्त पंच मारती है। जारा ने एक ब्लैक टैंक टॉप और जीन्स पहनी है, उसके बाल पोनीटेल में बंधे हैं और उसकी फोरहेड पर पसीना चमक रहा है। उसके ब्लैक बूट्स पर खून के छींटे हैं और उसकी आंखों में एक जंगली सी चमक है। क्राउड जोर से चीयर कर रहा है और रिंग के बाहर बिलाल, जारा का बॉयफ्रेंड, उसे सपोर्ट कर रहा है। जारा अपोनेंट को, बस इतना ही, और कुछ दिखा या मैं तुझे अभी खत्म कर दूं। अपोनेंट, एक लंबा सा लड़का, थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन फिर दोबारा अटैक करता है। जारा उसकी फिस्ट को डॉज करती है और एक राउंड हाउस किक से उसे जमीन पर गिरा देती है। रेफरी जीत का ऐलान करता है और क्राउड पागलों की तरह चिल्लाता है। जारा रिंग से उतरती है और बिलाल उसे एक तौलिया देता है। बिलाल जारा को, जारा, तू पागल है, ये लड़का तुझसे दोगुना बड़ा था और तूने इसे जमीन पर सुला दिया। जारा मुस्कुराते हुए, बिलाल, मुझे ये छोटी जीतें अब बोर कर रही हैं, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। जारा का बैकग्राउंड एक एक्स आर्मी ऑफिसर का घर है। उसके वालिद ने उसे डिसिप्लिन और कॉम्बैट सिखाया, लेकिन जारा ने अपनी जिंदगी में थ्रिल के लिए क्राइम का रास्ता चुना। वो पिछले 3 सालों से छोटे मोटे हाइस्ट कर रही है, ज्वेलरी स्टोर्स, कैश वैन, लेकिन अब उसका दिल कुछ और बड़ा मांग रहा है। वो बिलाल के साथ क्लब से बाहर निकलती है और रात के अंधेरे में एक छोटी सी गली में खड़ी होती है। बिलाल, जारा, तू हर वक्त रिस्क क्यों लेती है? ये फाइट्स, ये सब, क्यों नहीं नॉर्मल जिंदगी जीती? जारा सख्त आवाज में, नॉर्मल जिंदगी? बिलाल, मैं उसके लिए नहीं बनी, मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जो दुनिया को हिला दे। जारा अपना फोन निकालती है और एक मैसेज टाइप करती है। वह आयशा, मेहविश और सना को कांटेक्ट करती है। उसने इन तीनों के बारे में सुना है, हैकर, मैनिपुलेटर और एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट। जारा जानती है कि अगर वह अपना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहती है तो उसे एक टीम चाहिए। जारा खुद से, JP मॉर्गन चेस, शिकागो, ये मेरा लेगेसी होगा। इस्लामाबाद में हविश की ग्लैमरस दुनिया। इस्लामाबाद का F6 सेक्टर, एक हाई प्रोफाइल फैशन इवेंट। रात के 10 बजे हैं और स्टेज पर स्पॉटलाइट्स में हविश हयात पर हैं। वो एक शिमरी रेड गाउन में रैंप पर चल रही है, उसकी हाई हील्स की आवाज स्टेज पर गूंज रही है। उसके लंबे बाल परफेक्ट वेव्स में हैं और उसकी स्माइल हर किसी को अपना दीवाना बना रही है। ऑडियंस में एलिट लोग बैठे हैं, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और डिप्लोमैट्स। मेहविश का कॉन्फिडेंस हर कदम में दिख रहा है। इवेंट खत्म होने के बाद मेहविश बैक स्टेज जाती है, जहां फरहान, उसका बॉयफ्रेंड, उससे मिलता है। फरहान ने एक टैलेड ब्लैक सूट पहना है और उसके हाथ में शैंपेन का ग्लास है। वह मेहविश को देखते ही मुस्कुराता है। फरहान, मेहविश, तू आज भी सबको पागल कराई, ये रैंप तेरा है। मेहविश मुस्कुराते हुए, फरहान, ये पार्टियां, ये ग्लैमर, ये सब मुझे बोर कर रहा है, मुझे कुछ रियल चाहिए, कुछ जो दिल को छू जाए। फरहान उसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, एक बिजनेस डील जो रिस्की है, लेकिन मेहविश का ध्यान नहीं है। वह अपना फोन चेक करती है और जारा का मैसेज देखती है। मैसेज में एक बड़े हाइस्ट का जिक्र है और मेहविश की आंखें चमक उठती हैं। वह जानती है कि उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स और चार्म इस काम के लिए परफेक्ट हैं। मेहविश फरहान को, फरहान, मुझे एक नया एडवेंचर चाहिए, तुम मेरे साथ हो ना? फरहान हंसता है और उसका हाथ पकड़ता है। वह एक बिजनेसमैन है और मेहविश के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। पेशावर, सना का सीक्रेट लैब।
पेशावर का हयाताबाद एक पुराना वेयरहाउस। सना जावेद अपने लैब में एक छोटा सा एक्सप्लोसिव टेस्ट कर रही है। उसने एक ब्लैक हुडी और कार्गो पैंट्स पहने हैं और उसका बैकपैक उसके पास जमीन पर रखा है। वेयरहाउस में डिम लाइट्स हैं और शेल्व्स पर केमिकल्स, वायर्स और टूल्स बिखरे हुए हैं। सना के हाथों में ग्लव्स हैं और उसकी आंखों में एक फोकस है जो दिखाता है कि वह अपने काम में कितनी सीरियस है। एक छोटा सा धमाका होता है और सना के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। जैन, उसका बॉयफ्रेंड, दरवाजे पर खड़ा है और उसका चेहरा टेंशन से भरा है। जैन, सना, ये सब क्या है? ये धमाके, ये केमिकल्स, तू अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रही है? सना सार्केस्टिक टोन में, जैन, ये छोटे से धमाके मेरी रूह को सुकून देते हैं। तू नहीं समझेगा। सना का बैकग्राउंड एक इंजीनियर फैमिली का है, लेकिन उसकी रिबेलियस स्ट्रीक ने उसे ये रास्ता दिखाया। वह एक्सप्लोसिव्स बनाने में माहिर है और उसे कैस में सुकून मिलता है। जारा का मैसेज उसे मिलता है और वह तुरंत रिप्लाई करती है। शिकागो का प्लान उसे उसका परफेक्ट एडवेंचर लगता है। सना खुद से, ये मेरा वक्त है, अब दुनिया देखेगी सना जावेद क्या कर सकती है। शिकागो टीम का मिलन। शिकागो का डाउनटाउन डियरबॉर्न स्ट्रीट पर एक छोटी सी कॉफी शॉप। सुबह के 9 बजे हैं और शॉप में लकड़ी की मेजें और वार्म लाइटिंग का माहौल है। बाहर से शिकागो की स्काईलाइन और ट्रैफिक की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आयशा एक कॉर्नर टेबल पर बैठी है। उसने एक ग्रे हुडी और जीन्स पहनी है और उसका लैपटॉप उसके सामने खुला है। मेहविश एक स्लीक ब्लैक ड्रेस में है। उसके नाखून परफेक्टली मैनिक्योर्ड हैं और वह अपनी कॉफी को स्टाइल से पी रही है। सना का बैकपैक उसके पास रखा है और उसने ब्लैक बूट्स और हुडी पहनी है। जारा टेबल के सेंटर में है। उसने एक लेदर जैकेट और जीन्स पहनी है और उसके सामने एक ब्लूप्रिंट रखा है। जारा सबको, ये सिर्फ एक बैंक डकैती नहीं है, ये हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। जेपी मॉर्गन चेज 200 डियरबॉर्न स्ट्रीट, $50 मिलियन कैश और गोल्ड बाज। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? आयशा शर्माते हुए अपना चश्मा ठीक करती है। मेहविश अपने बाल फ्लिक करती है और मुस्कुराती है। सना अपने बैकपैक को टाइटली पकड़ती है और कहती है, मैं तो पैदा ही इसके लिए हुई हूँ। सब थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन जारा उनके मोटिवेशंस को टारगेट करती है। जारा आयशा को, आयशा, तू अपनी स्किल्स छुपा रही है, ये तेरा मौका है दुनिया को दिखाने का कि तू क्या कर सकती है। जारा मेहविश को, मेहविश, तू किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है, ये तेरा स्टेज है। जारा सना को, सना, तुझे कैस पसंद है, ये तेरा प्लेग्राउंड होगा। सब सहमत होती हैं और जारा प्लान का पहला फेज बताती है, रिकग्नाइसेंस। वे एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का फैसला करती हैं, जहां से वे बैंक पर नजर रख सकती हैं। रिकग्नाइसेंस शुरू। टीम एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जो डियरबॉर्न स्ट्रीट से थोड़ी दूर है। अपार्टमेंट के अंदर एक बड़ी मेज है जिस पर बैंक के ब्लूप्रिंट्स बिछे हैं। आयशा अपना हैकिंग सेटअप लगाती है। 3 मॉनिटर, एक हाई स्पीड राउटर और एक कस्टम कीबोर्ड। वह बैंक के सिक्योरिटी कैमरों का एक्सेस हासिल करती है और टीम को लाइव फीड दिखाती है। आयशा टीम को, ये सिक्योरिटी सिस्टम, मैं इसे तोड़ सकती हूँ, लेकिन वॉल्ट के अंदर एक लेजर ग्रिड है। सना, क्या तू इसे बाईपास कर सकती है? सना अपना बैकपैक खोलती है और एक छोटा सा डिवाइस निकालती है। ये लेजर डिफ्यूजर काम करेगा, वह कहती है। मेहविश बैंक के मैनेजर से मिलने का प्लान बनाती है। वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ एक वीआईपी कस्टमर बनकर मैनेजर से मिलती है। उसने एक नेवी ब्लू ब्लेजर और पेंसिल स्कर्ट पहनी है और उसकी स्माइल मैनेजर को तुरंत चार्म कर देती है। मेहविश मैनेजर को, मिस्टर थॉम्पसन, मैं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वॉल्ट का टूर दे सकते हैं? मैनेजर, एक मिडिल एज्ड अमेरिकन, मेहविश के चार्म में डूब जाता है और उसे वॉल्ट के बारे में बेसिक इन्फो देता है। सना वॉल्ट के स्ट्रक्चर का स्टडी करती है और जारा सब कुछ कोऑर्डिनेट करती है। क्लिफहैंगर, रात के 12 बजे हैं। आयशा अपने लैपटॉप पर काम कर रही है जब उसे बैंक के मेनफ्रेम में एक अनएक्सपेक्टेड सिक्योरिटी लेयर मिलता है, एक एआई बेस्ड सिस्टम जो उसकी हर मूव को ट्रैक कर रहा है। वह टीम को वार्न करती है। आयशा टेंशन से, ये एआई सिस्टम, ये मेरी हर मूव को रिकॉर्ड कर रहा है, अगर मैं इसे बाईपास नहीं कर सकी तो हम सब पकड़े जाएंगे। जारा मेज पर हाथ मारकर कहती है, ये प्लान अभी शुरू हुआ है और हम रुकने वाले नहीं। सबके चेहरों पर टेंशन है और किस्त एक सस्पेंसफुल नोट पर खत्म होती है। तैयारी का दौर। शिकागो अपार्टमेंट में प्लानिंग। शिकागो का डाउनटाउन डियरबॉर्न स्ट्रीट से कुछ ब्लॉक दूर एक रेंटेड अपार्टमेंट। सुबह के 8 बजे हैं। अपार्टमेंट का लिविंग रूम अब एक वॉयर रूम में तब्दील हो चुका है। दीवारों पर जेपी मॉर्गन चेज बैंक के ब्लूप्रिंट्स और शिकागो की स्ट्रीट मैप्स पिन किए गए हैं। एक बड़ी लकड़ी की मेज पर आयशा के 3 मॉनिटर चमक रहे हैं, जिनमें बैंक के सिक्योरिटी कैमरों की लाइव फीड और कोड की लाइनें स्क्रॉल कर रही हैं। मेज के किनारे पर कॉफी के आधे भरे मग, कुछ पिज्जा बॉक्स और सना का बैकपैक बिखरा पड़ा है।
खिड़की से शिकागो की स्काईलाइन दिख रही है और दूर लेक मिशिगन की नीली चमक सुबह की धूप में नजर आ रही है। आयशा एक ब्लैक हुडी और जीन्स में है, उसके बाल मेसी बन में बंधे हैं और वह अपने चश्मे को बार बार ठीक कर रही है। उसकी आंखें लाल हैं क्योंकि वह रात भर बैंक के एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को समझने में लगी थी। जारा एक ग्रे टैंक टॉप और ब्लैक लेदर जैकेट में मेज के पास खड़ी है, उसके हाथ में एक मार्कर है और वह ब्लूप्रिंट पर कुछ निशान लगा रही है। मेहविश एक व्हाइट सिल्क ब्लाउज और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट में सोफे पर बैठी है, अपने नाखूनों को देखते हुए कॉफी की चुस्की ले रही है। सना फर्श पर बैठी है, एक छोटा सा डिवाइस डिसअसेंबल कर रही है, उसके ब्लैक बूट्स पर कुछ धूल के निशान हैं। जारा टीम को, ठीक है लड़कियों, हमने रिकग्नाइसेंस शुरू कर दिया है, लेकिन आयशा ने जो आई सिस्टम ढूंढा है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें इसे बाईपास करना होगा वरना हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आयशा थकी आवाज में, ये एआई सिस्टम, ये हर मूव को ट्रैक करता है। मैंने इसके कोड का कुछ हिस्सा डिकोड किया है, लेकिन इसे पूरी तरह बाईपास करने के लिए मुझे और टाइम चाहिए, और शायद कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी। सना उठते हुए, डिवाइस को हवा में उछालते हुए, हार्डवेयर की बात हो रही है तो मैं अपने लेजर डिफ्यूजर को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन वॉल्ट के लॉक को तोड़ने के लिए मुझे इसके स्ट्रक्चर की और डिटेल्स चाहिए। मेहविश मुस्कुराते हुए, वॉल्ट की डिटेल्स, वो मेरा काम है मिस्टर थॉम्पसन, बैंक मैनेजर मेरे चाम में पहले ही फांस चुके हैं। मैं आज फिर उनसे मिलूंगी, शायद वो मुझे वॉल्ट का टूर दे दें। जारा सबको देखती है और सिर हिलाती है, वह जानती है कि हर लड़की की स्किल्स इस प्लान के लिए जरूरी हैं। वह ब्लूप्रिंट की ओर इशारा करती है। जारा, हमारा टारगेट है जेपी मॉर्गन चेज 200 एंड डियरबॉर्न स्ट्रीट। वॉल्ट में $50 मिलियन कैश और गोल्ड बार्स हैं, लेकिन हमें बैंक के अंदर की हर डिटेल चाहिए, कैमरे, गार्ड्स, कस्टमर्स का रिएक्शन, सब कुछ। आयशा, तू सिक्योरिटी सिस्टम पर काम कर। सना, वॉल्ट के लॉक का सॉल्यूशन ढूंढ। मेहवेश, मैनेजर से जितनी हो सके इन्फो निकाल, मैं प्लान को फाइनल करूंगी। टीम सहमत होती है और काम शुरू हो जाता है। आयशा अपने मॉनिटर पर वापस लौटती है, सना अपने बैकपैक से कुछ टूल्स निकालती है और मेहविश अपने मेकअप को टचअप करने के लिए बाथरूम की ओर जाती है। जारा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की स्काईलाइन को देखती है, उसके चेहरे पर एक डिटरमिन्ड लुक है। जारा खुद से, धीमी आवाज में, ये हमारा मौका है, हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे। शिकागो, आयशा का हैकिंग मिशन। दोपहर के 1 बजे आयशा एक लोकल कॉफी शॉप में बैठी है जो बैंक से 2 ब्लॉक दूर है। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही है, उसके सामने एक ब्लैक कॉफी का मग है। उसने एक डार्क ब्लू हुडी और स्कार्फ पहना है ताकि वह क्राउड में नजर न आए। कॉफी शॉप में हल्का म्यूजिक बज रहा है और कुछ लोग अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। आयशा का ध्यान पूरी तरह अपने स्क्रीन पर है, वह बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम के आई कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। आयशा खुद से, ये एआई, ये मेरे हर मूव को प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसका लर्निंग पैटर्न रिवर्स कर सकूं तो शायद इसे फूल कर सकूं। वो एक नया कोड टाइप करती है और स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। यह उस्मान का मैसेज है जो अब शिकागो में है। उस्मान को आयशा ने बताया था कि वह एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई है, लेकिन उसने हाइस्ट की बात छिपाई है। उस्मान मैसेज, आयशा तू ठीक है ना, ये शिकागो वाला प्रोजेक्ट क्या है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आयशा मैसेज पढ़कर सिर हिलाती है। वह उस्मान को जवाब नहीं देती क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका ध्यान भटके। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अलर्ट पॉपअप होता है, आई सिस्टम ने उसकी हैकिंग अटेम्प्ट को डिटेक्ट कर लिया है। आयशा का दिल जोर से धड़कता है, वह तुरंत अपने आईपी एड्रेस को स्विच करती है और ट्रेस को ब्लॉक करती है। आयशा खुद से, घबराते हुए, ये बहुत क्लोज था, मुझे और स्मार्टली काम करना होगा। वह अपने लैपटॉप को बंद करती है और कॉफी शॉप से बाहर निकलती है। बाहर डियरबॉर्न स्ट्रीट पर भीड़ है, टूरिस्ट्स, ऑफिस वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। आयशा भीड़ में गायब हो जाती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी आई सिस्टम पर है। शिकागो, मेहविश का चार्म ऑपरेशन। दोपहर के 3 बजे जेपी मॉर्गन चेज बैंक, 200 एंड डियरबॉर्न स्ट्रीट। मेहविश एक स्लीक नेवी ब्लू ड्रेस में बैंक के रिसेप्शन पर खड़ी है। उसने डिजाइनर सनग्लासेस पहने हैं और उसके हाथ में एक लेदर हैंडबैग है। उसके बाल सॉफ्ट कर्व्स में हैं और उसकी लिपस्टिक का शेड परफेक्ट है। रिसेप्शनिस्ट, एक यंग अमेरिकन लड़की, मेहविश को देखकर मुस्कुराती है। मेहविश रिसेप्शनिस्ट को मधुर आवाज में, हाय, मैं मिस्टर थॉम्पसन से मिलने आई हूँ, मेरा नाम है सोफिया मलिक, मेरे पास अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर पर चेक करती है और मेहविश को इंतजार करने के लिए कहती है। मेहविश लॉबी में बैठती है जहाँ बैंक का माहौल शांत और प्रोफेशनल है। लॉबी में ग्रे मार्बल फ्लोरिंग है, दीवारों पर मॉडर्न आर्ट पीसेस हैं और एक बड़ा सा चैंडलियर छत से लटक रहा है। कुछ कस्टमर्स लाइन में हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे के पास खड़े हैं।
मेहविश अपने बैग से एक छोटा सा मिरर निकालती है और अपने मेकअप को चेक करती है। कुछ मिनट बाद मिस्टर थॉम्पसन, बैंक मैनेजर, बाहर आता है। वो मिड 40s में है, ग्रे सूट और रेड टाई में, और उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल है। मेहविश को देखते ही उसकी स्माइल थोड़ी और चौड़ी हो जाती है। थॉम्पसन, मिस मालिक, वेलकम टू JP Morgan Chase. हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? मेहविश मुस्कुराते चार्मिंग टोन में, मिस्टर थॉम्पसन, मैं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स और वॉल्ट के बारे में जानना चाहूंगी। आखिरकार इतना बड़ा अमाउंट, आप समझते हैं ना? थॉम्पसन मेहविश के चार्म में फंस जाता है। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जो लॉबी के पीछे है। ऑफिस में एक बड़ी डेस्क, लेदर चेयर और दीवार पर बैंक की अवार्ड्स की तस्वीरें हैं। मेहविश थॉम्पसन से वॉल्ट के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में सवाल करती है और वो बिना ज्यादा सोचे कुछ बेसिक डिटेल्स शेयर कर देता है। वॉल्ट में लेजर ग्रिड, टाइम लॉक और 24/7 मॉनिटरिंग। मेहविश हर डिटेल को ध्यान से सुनती है, लेकिन उसका चेहरा इतना रिलैक्स है कि थॉम्पसन को कोई शक नहीं होता। मेहविश थॉम्पसन को इम्प्रेसिव, लेकिन क्या मैं वॉल्ट को पर्सनली देख सकती हूँ, सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए? थॉम्पसन हिचकिचाता है, लेकिन मेहविश की स्माइल और कॉन्फिडेंट टोन उसे मना करने से रोकते हैं। वो कहता है कि वो अगले हफ्ते टूर अरेंज कर सकता है। मेहविश उसे थैंक करती है और ऑफिस से निकलती है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। शिकागो, सना का एक्सप्लोसिव टेस्ट। शाम के 6 बजे शिकागो के बाहरी इलाके में एक सुनसान वेयरहाउस। सना और जैन यहाँ आए हैं ताकि सना अपने लेजर डिफ्यूजर और एक नई एक्सप्लोसिव डिवाइस का टेस्ट कर सके। वेयरहाउस पुराना है, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ है और फर्श पर धूल जमी है। सना ने एक ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स पहने हैं और उसका बैकपैक उसके कंधे पर है। जैन, जो एक मैकेनिक है, एक डार्क ग्रीन टी शर्ट और जीन्स में है। उसके हाथों पर ग्रीस के दाग हैं। सना जैन को, जैन, इस डिवाइस को देख, ये वॉल्ट के लॉक को बिना ज्यादा नॉइज के तोड़ सकता है, लेकिन मुझे इसका रेडियस चेक करना है। सना एक डमी लॉक सेट करती है, एक स्टील प्लेट जिसे उसने जैन से कस्टम बनवाया है। वो अपने डिवाइस को प्लेट के पास रखती है और एक रिमोट से इसे एक्टिवेट करती है। एक हल्का सा धमाका होता है और प्लेट 2 टुकड़ों में बंट जाती है। सना के चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन जैन टेंशन में है। जैन, सना, ये सब बहुत खतरनाक है। अगर ये गलत हुआ तो? तू समझ रही है ना? सना सार्केस्म के साथ, जैन, रिलैक्स, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तू बस मेरे टूल्स बनाता रह। सना अपने बैकपैक में डिवाइस को वापस रखती है और जैन को वेयरहाउस से बाहर चलने का इशारा। बाहर एक पुरानी ब्लैक SUV पार्क की हुई है, जो जैन की है। सना और जैन गाड़ी में बैठते हैं और अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ते हैं। सना का दिमाग वॉल्ट के लॉक पर है और वह सोच रही है कि उसे और कितने टेस्ट्स करने होंगे। शिकागो बॉयफ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट। रात के 9 बजे अपार्टमेंट में माहौल थोड़ा रिलैक्स है। आयशा अपने मॉनिटर पर काम कर रही है, लेकिन बाकी लड़कियां सोफे पर बैठी हैं। जारा ने पिज्जा ऑर्डर किया है और टेबल पर कुछ स्लाइस बचे हैं। तभी डोरबेल बजती है। मेहविश उठकर दरवाजा खोलती है और बाहर उस्मान, बिलाल, फरहान और जैन खड़े हैं। चारों लड़के अंदर आते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। बिलाल जारा को, जारा, ये क्या जंग का माहौल है? तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? जारा मुस्कुराते हुए, बिलाल, बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट, तू टेंशन न ले। लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड्स को हाइस्ट की पूरी डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन चारों लड़कों को कुछ ना कुछ शक है। उस्मान आयशा के पास बैठता है और उससे पूछता है कि वो इतनी टेंशन में क्यों है। आयशा उसे टाल देती है। फरहान मेहविश के पास बैठता है और उसे एक डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जिसे देखकर मेहविश की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन फरहान की स्माइल में कुछ छुपा हुआ है। फरहान मेहविश को, ये तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ बड़ा प्लान कर रही हो, मुझे बता तो सही। मेहविश हंसते हुए, फरहान, तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो। जैन सना के पास खड़ा है और वो उससे वेयरहाउस के टेस्ट के बारे में पूछता है। सना उसे इग्नोर करती है और पिज्जा का एक स्लाइस लेती है। माहौल में हल्की सी टेंशन है, क्योंकि लड़कियां जानती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड्स को ज्यादा इन्वॉल्व करना रिस्की हो सकता है। शिकागो पहला डमी रन। अगली सुबह 10 बजे टीम ने फैसला किया है कि वे बैंक के अंदर एक डमी रन करेगी, यानी बिना कुछ चुराए, बैंक के माहौल को समझने के लिए। मेहविश और जारा बैंक के अंदर जाती हैं, जबकि आयशा और सना बाहर से सपोर्ट करती हैं। मेहविश ने एक क्रीम कलर का सूट पहना है और जारा ने एक ब्लैक ब्लेजर और जीन्स। दोनों कस्टमर्स की तरह बैंक में दाखिल होती हैं। लॉबी में हल्की भीड़ है, कुछ लोग टेलर्स की लाइन में हैं और एक बुजुर्ग कपल मैनेजर के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे पर हैं और कैमरे हर कोने को कवर कर रहे हैं। आयशा, जो बाहर एक वैन में बैठी है, अपनी ईयरपीस में मेहविश और जारा से बात कर रही है।
आयशा या पीस में कैमरे एक्टिव हैं, लेकिन मैंने उन्हें लूप पर डाल दिया है। तुम्हें 15 मिनट हैं। वॉल्ट का एंट्रेंस चेक करो। जारा और मेहविश लॉबी में घूमती हैं। मेहविश एक टेलर से बात करती है ताकि कोई शक न हो, जबकि जारा वॉल्ट के एंट्रेंस की ओर जाती है। वॉल्ट का दरवाजा एक सिक्योर कोड पैनल से कंट्रोल्ड है और उसके पास एक गार्ड खड़ा है। जारा गार्ड को ऑब्जर्व करती है। वो मिड-30s में है और उसकी यूनिफॉर्म पर एक रेडियो पिन किया हुआ है। जारा या पीस में वॉल्ट का गार्ड अलर्ट है। हमें डिस्ट्रैक्शन की जरूरत होगी। तभी मेहविश लॉबी में एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट करती है। वो अपने बैग से कुछ पेपर्स गिरा देती है और जोर से कहती है, ओह नो, मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स। गार्ड और कुछ कस्टमर्स उसकी मदद के लिए आते हैं और जारा इस मौके का फायदा उठाकर वॉल्ट के कोड पैनल को चेक करती है। वो अपने फोन से एक फोटो लेती है और बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वे दोनों बैंक से बाहर निकलती हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें फॉलो करता है। आयशा तुरंत अलर्ट करती है। आयशा या पीस में जारा, मेहविश, पीछे एक गार्ड है। वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। जारा और मेहविश तेजी से भीड़ में गायब हो जाती हैं, लेकिन यह इंसिडेंट उन्हें सतर्क कर देता है। क्लिफहैंगर, रात के 11 बजे अपार्टमेंट में टीम वापस इकट्ठी है। मेज पर बैंक के कोड पैनल की फोटो है और आयशा आई सिस्टम पर काम कर रही है। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अलर्ट पॉपअप होता है। बैंक की सिक्योरिटी ने उनके डमी रन को नोटिस किया है और अब पुलिस को एक अननोन एक्टिविटी की रिपोर्ट मिली है। आयशा टेंशन से, लड़कियों, हमें प्रॉब्लम है। बैंक ने हमारी मूवमेंट को कैच कर लिया। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमारा प्लान खतरे में पड़ सकता है। जारा मेज पर मुक्का मारती है और कहती है, हम रुकने वाले नहीं। हमें और स्मार्टली काम करना होगा। माहौल टेंशन से भरा है और किस एक सस्पेंसफुल नोट पर खत्म होती है। पहली गलती, शिकागो अपार्टमेंट में टेंशन। शिकागो, डिबॉन स्ट्रीट के पास रेंटेड अपार्टमेंट। सुबह के 7 बजे अपार्टमेंट का माहौल भारी है। लिविंग रूम की मेज पर जेपी मॉर्गन चेज बैंक के ब्लूप्रिंट्स, सिक्योरिटी कोड पैनल की तस्वीरें और आयशा के मॉनिटर की मंद रोशनी फैली हुई है। दीवारों पर पिन किए गए मैप्स और नोट्स अब थोड़े बेतरतीब लग रहे हैं, जैसे रात भर कोई सोया नहीं। मेज पर कॉफी के खाली मग, एक आधा खाया पिज्जा स्लाइस और सना का बैकपैक बिखरा पड़ा है। खिड़की से शिकागो की स्काईलाइन दिख रही है, लेकिन सुबह की धूप भी माहौल को हल्का नहीं कर पा रही। आयशा एक ग्रे स्वेटशर्ट और पायजामा में है। उसके बाल मेसी बन में बंधे हैं और चश्मा उसकी नाक पर टिका है। उसकी आंखें लाल हैं, क्योंकि वह रात भर बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम के आई को बाईपास करने की कोशिश में लगी थी। जारा एक ब्लैक टैंक टॉप और जीन्स में फर्श पर टहल रही है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है। मेहविश एक सिल्क रॉब में सोफे पर बैठी है, अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। सना एक कोने में खड़ी है, अपने लेजर डिफ्यूजर को ट्वीक कर रही है। उसके ब्लैक बूट्स पर कुछ स्क्रचेस नजर आ रहे हैं। जारा टीम को सख्त आवाज में, लड़कियों, हमें एक प्रॉब्लम है। कल का डमी रन, बैंक ने हमारी मूवमेंट को नोटिस कर लिया। आयशा, तूने कहा था कि कैमरे लूप पर थे, फिर ये कैसे हुआ? आयशा घबराते हुए, मैंने कैमरे लूप पर डाले थे जारा, लेकिन वो एआई सिस्टम, ये हर मूव को एनालाइज करता है। शायद मेरे लूप में कोई माइनर ग्लिच था और उसने उसे पकड़ लिया। मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ, बस मुझे और टाइम चाहिए। सना सार्केस्टिक टोन में, टाइम? सना, पुलिस अब हमारी तलाश में हो सकती है। हमें टाइम नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। मेहविश शांत स्वर में, रिलैक्स सब, मैंने मिस्टर थॉम्पसन से बात की थी। वो अभी तक कुछ शक नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, बैंक की सिक्योरिटी अब और अलर्ट होगी। हमें अपने प्लान को और टाइट करना होगा। जारा मेज पर हाथ मारती है। उसकी आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन दोनों हैं। वह जानती है कि यह उनकी पहली बड़ी गलती थी और अब उन्हें और सावधानी बरतनी होगी। जारा, ठीक है, हम रुक नहीं सकते। आयशा, तू उस आई को बाईपास करने का तरीका ढूंढ। सना, तेरा लेजर डिफ्यूजर और एक्सप्लोसिव्स रेडी होने चाहिए। मेहविश, तू मैनेजर को और इन्फो के लिए प्रेशर कर। मैं बाहर जाकर कुछ कॉन्टेक्ट से मिलूंगी। हमें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस चाहिए। टीम सहमत होती है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। हर लड़की अपने काम में जुट जाती है, लेकिन कल की गलती उनके दिमाग में बार बार आ रही है। जारा अपनी लेदर जैकेट उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। शिकागो, जारा का अंडरग्राउंड कॉन्टैक्ट। दोपहर के 12 बजे शिकागो के साउथ साइड में एक पुराना बार का माहौल डिम है। लकड़ी की मेजें और कुर्सियां पुरानी हैं और हवा में सिगरेट और बियर की मिली जुली महक है। बैकग्राउंड में एक पुराना ज्यूक बॉक्स धीमा म्यूजिक बजा रहा है। जारा एक ब्लैक लेदर जैकेट और डार्क जीन्स में एक कॉर्नर टेबल पर बैठी है। उसके सामने एक ग्लास विस्की रखा है, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं। वह अपने कॉन्टैक्ट, एक अंडरग्राउंड डीलर जिसका नाम रजा है, का इंतजार कर रही है। रजा मिड-30s में एक ग्रे हुडी और कार्गो पैंट्स में बार में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर दाढ़ी है और आंखों में एक सतर्कता।
वह जारा की टेबल पर आकर बैठता है। रजा धीमी आवाज में, जारा शेख, सुना है तू कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्या चाहिए? जारा सीधे मुद्दे पर, रजा मुझे कुछ हाईटेक गियर्स चाहिए, एक ईएमपी डिवाइस, कुछ ड्रोन कैमरे और शायद कुछ इंट्रेसेबल कम्युनिकेशन डिवाइसेस। रजा भौहें चढ़ाता है। वह जानता है कि जारा का प्लान छोटा मोटा नहीं है। रजा, ये सब आसान नहीं है जारा, और सस्ता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अरेंज कर सकता हूँ। बदले में क्या मिलेगा? जारा मुस्कुराते हुए, जब काम हो जाएगा तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे बस गियर्स चाहिए। रजा कुछ सोचता है, फिर सिर हिलाता है। वो एक पेपर नैपकिन पर कुछ लिखता है, एक एड्रेस और टाइम। रजा, कल रात 10 बजे इस एड्रेस पर। गियर्स वहाँ होंगे, लेकिन जारा, अगर तू पकड़ी गई तो मेरा नाम मत लेना। जारा नैपकिन लेती है और अपनी जैकेट की पॉकेट में रख लेती है। वह बार से बाहर निकलती है और बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। वह जानती है कि यह डील रिस्की है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। शिकागो, आयशा का ब्रेक थ्रू। दोपहर के 3 बजे अपार्टमेंट में आयशा अपने मॉनिटर के सामने बैठी है। उसने एक नया कोड लिखा है जो आई सिस्टम को डिसेबल करने के लिए है। उसके बगल में एक खाली एनर्जी ड्रिंक का कैन पड़ा है और उसके चश्मे पर उंगलियों के निशान हैं। वो अपने ईयरफोन्स में टेक्नो म्यूजिक सुन रही है ताकि उसका फोकस बना रहे। आयशा खुद से, बस एक और लाइन, अगर ये काम कर गया तो मैं इस आई को कंट्रोल कर सकती हूँ। वो कोड रन करती है और स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज फ्लैश करता है। आयशा की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत अपने ईयरपीस में बाकी टीम को कॉल करती है। आयशा एक्साइटेड, लड़कियों, मैंने आई का एक हिस्सा बाईपास कर लिया। मैं अब इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मॉनिटर कर सकती हूँ, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए मुझे बैंक के इंटरनल सर्वर तक फिजिकल एक्सेस चाहिए। जारा ईयरपीस में, गुड जॉब आयशा, लेकिन फिजिकल एक्सेस, वो रिस्की है, हमें इसके लिए प्लान करना होगा। आयशा अपने मॉनिटर पर बैंक के कैमरों की फीड चेक करती है। वह देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या आज थोड़ी ज्यादा है। वह तुरंत टीम को अलर्ट करती है। आयशा, लड़कियों, कुछ तो गड़बड़ है। बैंक में गार्ड्स की मूवमेंट नॉर्मल से ज्यादा है। शायद उन्हें हमारी डमी रन की वजह से शक हो गया है। माहौल फिर से टेंशन से भर जाता है। आयशा अपने कोड को सेव करती है और लैपटॉप बंद कर देती है। वह जानती है कि अब उन्हें और सावधानी बरतनी होगी। शिकागो, मेहविश का वॉल्ट टूर। शाम के 5 बजे जेपी मॉर्गन चेज बैंक। मेहविश फिर से मिस्टर थॉम्पसन से मिलने आई है। उसने एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस पहनी है जिसके साथ डायमंड स्टड इयरिंग्स और हाई हील्स हैं। उसका मेकअप परफेक्ट है और वह अपने चार्म को फुल ऑन यूज कर रही है। लॉबी में हल्की भीड़ है और सिक्योरिटी गार्ड्स हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। थॉम्पसन मेहविश को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे वॉल्ट टूर का ऑफर देता है। मेहविश का दिल जोर से धड़कता है क्योंकि यह उनकी प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। थॉम्पसन, मिस मालिक, आवर वॉल्ट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, ओनली अ फ्यू क्लाइंट्स गेट टू सी इट, लेट्स गो। वे लॉबी से एक सिक्योर कॉरिडोर में जाते हैं जहां एक हैवी मेटल डोर है। थॉम्पसन अपना ID कार्ड स्वाइप करता है और दरवाजा खुलता है। अंदर एक सीढ़ी है जो वॉल्ट की ओर जाती है। वॉल्ट का एंट्रेंस एक विशाल स्टील डोर है जिसके बगल में एक कोड पैनल और बायोमेट्रिक स्कैनर है। मेहविश हर डिटेल को मेंटली नोट करती है। मेहविश थॉम्पसन को, इम्प्रेसिव, लेकिन क्या ये लेजर ग्रिड हमेशा एक्टिव रहता है? थॉम्पसन हंसते हुए, ओह, you've done your homework. Yes, the laser grid is always active, but it's controlled by our central system. Only I and the head of security have access to disable it. मेहविश मुस्कुराती है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। वह वॉल्ट के अंदर की एक झलक देखती है, चमकते हुए गोल्ड बार्स और कैश के बंडल्स। उसका दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर रिलैक्स्ड स्माइल बनाए रखती है। टूर खत्म होने के बाद वह थॉम्पसन को थैंक करती है और बैंक से बाहर निकलती है। शिकागो, सना का नया डिवाइस। रात के 8 बजे अपार्टमेंट में सना अपने नए एक्सप्लोसिव डिवाइस पर काम कर रही है। यह एक छोटा सा डिवाइस है जो वॉल्ट के बायोमेट्रिक लॉक को बाईपास कर सकता है। सना ने एक ब्लैक स्वेटशर्ट और कार्गो पैंट्स पहने हैं और उसके बाल शॉर्ट बॉब कट में हैं। मेज पर कुछ वायर्स, सर्किट बोर्ड्स और एक टूलकिट बिखरा हुआ है। जैन उसके पास खड़ा है और वह सना के डिवाइस को देखकर टेंशन में है। जैन, सना, ये डिवाइस, अगर इसका टाइमिंग गलत हुआ तो पूरा वॉल्ट ब्लास्ट हो सकता है। सना कॉन्फिडेंट, जैन, मैंने हर कैलकुलेशन चेक किया है। ये डिवाइस सिर्फ लॉक को टारगेट करेगा, तू बस मेरे टूल्स रेडी रख। सना डिवाइस को टेस्ट करने के लिए एक डमी लॉक सेट करती है। वह रिमोट से इसे एक्टिवेट करती है और एक हल्का सा क्लिक सुनाई देता है। लॉक खुल जाता है। सना मुस्कुराती है, लेकिन जैन अभी भी टेंशन में है। जैन, सना, मुझे ये सब पसंद नहीं।
तू और तेरा ग्रुप, ये बहुत बड़ा रिस्क है। सना गंभीर होकर, जैन, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अगर तू मेरे साथ नहीं है तो बोल दे। जैन चुप रहता है। वह सना से प्यार करता है, लेकिन उसे डर है कि यह प्लान उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। शिकागो पुलिस का शक। रात के 10 बजे अपार्टमेंट में टीम फिर से इकट्ठी है। आयशा अपने मॉनिटर पर कुछ चेक कर रही है जब उसकी स्क्रीन पर एक न्यूज अलर्ट पॉप अप होता है। शिकागो पुलिस ने जेपी मॉर्गन चेज बैंक के आसपास सस्पिशियस एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। आयशा तुरंत टीम को अलर्ट करती है। आयशा घबराते हुए, लड़कियों, न्यूज चेक करो। पुलिस को बैंक के आसपास कुछ शक है। वो डमी रन की वजह से हो सकता है। जारा गुस्से में, ये क्या हो रहा है? हमें और सावधान रहना था। अब क्या करें? मेहविश शांत स्वर में, पैनिक मत करो, मैं थॉम्पसन से बात करूंगी। शायद वो कुछ बता सकें, लेकिन हमें अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सना सार्केस्टिक, सोच समझकर, अगर पुलिस हमारे पीछे पड़ गई तो कोई सोच काम नहीं आएगा। जारा सबको चुप कराती है और कहती है कि वे अपने प्लान पर फोकस करें, लेकिन माहौल में डर और टेंशन है। आयशा अपने मॉनिटर पर पुलिस की कम्युनिकेशन चैनल्स को हैक करने की कोशिश करती है ताकि उन्हें पता चले कि पुलिस कितना जानती है। क्लिफहैंगर। रात के 12 बजे आयशा पुलिस के रेडियो चैनल को इंटरसेप्ट करती है। वह सुनती है कि एक डिटेक्टिव, जिसका नाम जॉन रीड है, बैंक के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। वह कुछ सस्पिशियस फिगर्स की बात करता है, 2 औरतें जो डमी रन के दौरान बैंक में थीं। आयशा का दिल जोर से धड़कता है। आयशा टीम को, लड़कियों, पुलिस को हम पर शक है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमें आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा प्लान खत्म। जारा मेज पर मुक्का मारती है और कहती है, हम हार नहीं मानेंगे। हमें अब और तेजी से काम करना होगा। माहौल सस्पेंस से भरा है और किस्त एक टेंशन भरे नोट पर खत्म होती है। धोखे का आगाज। शिकागो अपार्टमेंट में आपातकालीन मीटिंग। शिकागो, डिबॉर्न स्ट्रीट के नजदीक रेंटेड अपार्टमेंट। सुबह के 6 बजे अपार्टमेंट का लिविंग रूम अब एक तनावग्रस्त कमांड सेंटर जैसा दिखता है। दीवारों पर जेपी मॉर्गन चेज बैंक के ब्लूप्रिंट्स और शिकागो की गलियों के नक्शे पिन किए गए हैं, लेकिन कुछ कागज उखड़े हुए लगते हैं, जैसे किसी ने गुस्से में इन्हें छुआ हो। मेज पर आयशा के मॉनिटर की नीली रोशनी मंद पड़ रही है और उसके आसपास कॉफी के खाली मग, स्क्रू ड्राइवर्स और सना का आधा खुला बैकपैक बिखरा पड़ा है। खिड़की से शिकागो की स्काईलाइन दिख रही है, लेकिन सुबह की हल्की धूप भी कमरे के भारी माहौल को कम नहीं कर पा रही। आयशा एक ब्लैक हुडी और पायजामा में है, उसके बाल बेतरतीब बंधे हैं और चश्मा उसकी नाक पर टिका है। उसकी आंखें थकान और टेंशन से लाल हैं, क्योंकि वह रात भर पुलिस के रेडियो चैनल्स और सीसीटीवी फुटेज को हैक करने की कोशिश में लगी थी। जारा एक डार्क ग्रे टैंक टॉप और ब्लैक जीन्स में मेज के पास खड़ी है। उसके हाथ में एक मार्कर है, लेकिन वो उसे टाइट पकड़े हुए है, जैसे गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। मेहविश एक व्हाइट सिल्क रॉब में सोफे पर बैठी है, अपने नाखूनों को देख रही है, लेकिन उसका चेहरा शांत होने के बावजूद टेंशन छुपा नहीं पा रहा। सना फर्श पर बैठी है, अपने लेजर डिफ्यूजर को ट्वीक कर रही है, उसके ब्लैक बूट्स पर कुछ धूल के निशान हैं। जारा टीम को, सख्त आवाज में, लड़कियों, हम गहरे संकट में हैं। पुलिस को हम पर शक है और वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। आयशा, तूने कहा था कि तू पुलिस के चैनल्स को हैक कर सकती है। कुछ मिला? आयशा थकी आवाज में, मैंने उनके रेडियो चैनल्स को इंटरसेप्ट किया। डिटेक्टिव जॉन रीड हमारी डमी रन की फुटेज पर काम कर रहा है। उसने 2 औरतों, जारा और मेहविश की मूवमेंट को सस्पिशियस मारा है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं फुटेज को डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बैंक का सिक्योरिटी सवा बहुत टाइट है। सना सार्केस्टिक टोन में, शानदार, तो अब हम बस बैठकर इंतजार करें कि पुलिस हम तक कब पहुँचती है, या कुछ करें। मेहविश शांत स्वर में, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। मैं आज फिर मिस्टर थॉम्पसन से मिलूंगी। शायद वो कुछ बता सके कि बैंक की सिक्योरिटी में क्या चल रहा है, लेकिन हमें अब अपने प्लान को और फाइनल करना होगा। जारा सबको देखती है, उसकी आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन दोनों हैं। वह जानती है कि पुलिस का शक उनकी सबसे बड़ी बाधा है और अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जारा, ठीक है, आयशा, तू पुलिस की फुटेज को डिलीट करने का तरीका ढूंढ। सना, तेरा डिवाइस रेडी हो, क्योंकि हमें जल्दी मूव करना पड़ सकता है। मेहविश, थॉम्पसन से जितनी हो सके इन्फो निकाल, और मैं अपने कॉन्टैक्ट से मिलूंगी। हमें कुछ बैकअप चाहिए, लेकिन एक बात साफ है, हम रुकने वाले नहीं। टीम सहमत होती है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। हर लड़की अपने काम में जुट जाती है, लेकिन पुलिस का शक उनके दिमाग में बार बार आ रहा है। जारा अपनी लेदर जैकेट उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। शिकागो फरहान का डबल क्रॉस शुरू। दोपहर के 1 बजे शिकागो के मैनिफिसेंट माइल पर एक हाई एंड रेस्तरां का माहौल शानदार है। व्हाइट टेबल क्लॉथ, क्रिस्टल ग्लासेस और सॉफ्ट जाज म्यूजिक।
महविश अपने बॉयफ्रेंड फरहान के साथ एक प्राइवेट टेबल पर बैठी है। महविश ने एक स्लीक रेड ड्रेस पहनी है, उसके बाल परफेक्ट कर्ज में हैं और उसकी डायमंड इयररिंग्स लाइट में चमक रही हैं। फरहान एक टैलेड ब्लैक सूट में है, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ है। फरहान महविश को, महविश तुम आज और खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ बड़ा प्लान कर रही हो, मुझे बता तो सही क्या चल रहा है। महविश मुस्कुराते हुए चार्मिंग टोन में, फरहान तुम हमेशा इतने क्यूरियस क्यों रहते हो, बस इतना जान लो कि मैं कुछ एक्साइटिंग कर रही हूँ, तुम मेरे साथ हो ना। फरहान हंसता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। वह महविश से हाइस्ट की डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने एक सीक्रेट डील की है। वो पुलिस को टिप देने की प्लानिंग कर रहा है ताकि वह हाइस्ट का क्रेडिट ले सके और महविश को बचा सके। यह उसका डबल क्रॉस है जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। फरहान धीमी आवाज में, महविश मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम किसी खतरनाक चीज में इन्वॉल्व हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। महविश उसकी बात को हल्के में लेती है और टॉपिक चेंज कर देती है। वो फरहान से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मांगती है ताकि टीम के लिए और गियर्स खरीदे जा सकें। फरहान सहमत हो जाता है, लेकिन उसकी स्माइल में एक अजीब सी चालाकी है। महविश रेस्तरां से निकलती है और फरहान अपने फोन पर एक नंबर डायल करता है। फरहान फोन पर धीमी आवाज में, डिटेक्टिव रीड, मेरे पास कुछ इन्फो है, लेकिन पहले मुझे गारंटी चाहिए कि मेरा नाम बाहर नहीं आएगा। स्क्रीन फरहान के चेहरे पर जूम करती है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखती है। ये सीन फरहान के डबल क्रॉस की शुरुआत को मार्क करता है। शिकागो आयशा का सीसीटीवी हैक। दोपहर के 3 बजे अपार्टमेंट में आयशा अपने मॉनिटर के सामने बैठी है। उसने एक नया कोड लिखा है जो बैंक और आसपास की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए है। उसके बगल में एक खाली एनर्जी ड्रिंक का कैन और कुछ चिप्स का पैकेट पड़ा है। आयशा ने एक डार्क ब्लू स्वेटशर्ट और जीन्स पहनी है और उसके चश्मे पर उंगलियों के निशान हैं। वो अपने ईयरफोन्स में टेक्नो म्यूजिक सुन रही है ताकि उसका फोकस बना रहे। आयशा खुद से, अगर मैं इस फुटेज को डिलीट कर सकी तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं बचेगा, बस थोड़ा और। वो कोड रन करती है और स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर डिलीशन कंप्लीट का मैसेज फ्लैश करता है। आयशा की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत अपने ईयरपीस में बाकी टीम को कॉल करती है। आयशा एक्साइटेड, लड़कियों मैंने कर दिखाया, डेबॉन स्ट्रीट की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। पुलिस के पास अब हमारी डमी रन का कोई सबूत नहीं है। जारा ईयरपीस में, शाबाश आयशा, लेकिन हमें अब और सावधान रहना होगा, पुलिस फिर से कुछ ढूंढने की कोशिश करेगी। आयशा अपने मॉनिटर पर पुलिस के रेडियो चैनल्स को चेक करती है। वह सुनती है कि डिटेक्टिव रीड गुस्से में है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई है, लेकिन वो ये भी सुनती है कि रीड को एक इनसाइडर से टिप मिली है जो उनके ग्रुप के बारे में है। आयशा का दिल जोर से धड़कता है। आयशा टीम को, लड़कियों कुछ गड़बड़ है, रीड को किसी इनसाइडर से टिप मिली है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। माहौल फिर से टेंशन से भर जाता है। आयशा अपने कोड को सेव करती है और लैपटॉप बंद कर देती है। वह जानती है कि अब उन्हें अपने ही शकल पर शक करना होगा। शिकागो, महविश और थॉम्पसन की मीटिंग। शाम के 5 बजे जेपी मॉर्गन चेज बैंक। महविश फिर से मिस्टर थॉम्पसन से मिलने आई है। उसने एक एलिगेंट व्हाइट ड्रेस पहनी है जिसके साथ सिल्वर हाई हील्स और एक पर्ल नेकलेस है। उसका मेकअप मिनिमल लेकिन परफेक्ट है। लॉबी में हल्की भीड़ है और सिक्योरिटी गार्ड्स हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। थॉम्पसन महविश को अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में एक बड़ी डेस्क, लेदर चेयर और दीवार पर बैंक की अवार्ड्स की तस्वीरें हैं। महविश थॉम्पसन से सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में पूछती है ताकि उसे पता चले कि बैंक को कितना शक है। महविश चार्मिंग टोन में, मिस्टर थॉम्पसन, मैंने सुना कि बैंक की सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज हैं, क्या सब ठीक है? मैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा वरिड हूँ। थॉम्पसन हंसते हुए, मिस मालिक आप टेंशन न लें, कुछ माइनर सस्पिशियस एक्टिविटी थी लेकिन हमने सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। हमारे गार्ड्स अब डबल शिफ्ट्स में हैं और आई सिस्टम हर मूव को मॉनिटर कर रहा है। महविश का दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखती है। वह थॉम्पसन से कुछ और डिटेल्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बताता। महविश उसे थैंक करती है और ऑफिस से निकलती है। बाहर निकलते ही वह अपने ईयरपीस में टीम को अपडेट देती है। महविश ईयरपीस में, लड़कियों बैंक की सिक्योरिटी अब और सख्त हो गई है, गार्ड्स की संख्या बढ़ गई है और आई हर चीज पर नजर रख रहा है। हमें अपने प्लान को रिवाइज करना होगा। शिकागो, सना और जैन का टकराव। रात के 8 बजे अपार्टमेंट में सना अपने एक्सप्लोसिव डिवाइस पर फाइनल टच दे रही है।
यह एक स्मॉल स्लीक डिवाइस है जो वॉल्ट के बायोमेट्रिक लॉक को बाईपास कर सकता है। सना ने एक ब्लैक टैंक टॉप और कार्गो पैंट्स पहने हैं और उसके बाल मेसी बॉब कट में हैं। मेज पर कुछ वायर्स, सर्किट बोर्ड्स और एक टूलकिट बिखरा हुआ है। जैन उसके पास खड़ा है और वह सना के डिवाइस को देखकर टेंशन में है। जैन, सना, ये डिवाइस, अगर इसका टाइमिंग गलत हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू और तेरा ग्रुप ये क्या कर रहे हो? सना कॉन्फिडेंट, जैन, मैंने हर कैलकुलेशन चेक किया है, ये डिवाइस परफेक्ट है, तू बस मेरे टूल्स रेडी रख। जैन सना की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और फिक्र दोनों हैं। वह जानता है कि सना का प्लान खतरनाक है और वह उसे रोकना चाहता है। जैन, सना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब बहुत गलत है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सना गंभीर होकर, जैन, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मुझे बता दे, मैं अकेले भी ये कर सकती हूँ। जैन चुप रहता है, वह सना को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे डर है कि यह प्लान उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वह अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और सना अकेली रह जाती है। वह अपने डिवाइस को टाइटली पकड़ती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी डिटर्मिनेशन है। शिकागो, फरहान का धोखा उजागर। रात के 10 बजे अपार्टमेंट में टीम फिर से इकट्ठी है। आयशा अपने मॉनिटर पर पुलिस के रेडियो चैनल्स को मॉनिटर कर रही है। तभी उसे एक इंटरसेप्टेड कॉल मिलता है जिसमें डिटेक्टिव रीड और एक अननोन कॉलर की बात हो रही है। आयशा कॉल को रिकॉर्ड करती है और टीम को सुनाती है। रीड कॉल में, आपकी टिप के लिए थैंक्स, लेकिन हमें और डिटेल्स चाहिए। ये 4 औरतें कौन हैं और वो बैंक में क्या प्लान कर रही हैं? अननोन कॉलर, फरहान की आवाज, मैं आपको और इन्फो दूंगा, लेकिन पहले मुझे गारंटी चाहिए कि मेरी पार्टनर को कुछ नहीं होगा। उसका नाम मेहविश है। आयशा का दिल जोर से धड़कता है। वह तुरंत मेहविश की तरफ देखती है जो शॉक्ड है। मेहविश घबराते हुए, फरहान, ये उसकी आवाज है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? जारा गुस्से में, तेरा बॉयफ्रेंड हमें बेच रहा है मेहविश, उसने पुलिस को टिप दी है, अब हमें क्या करना चाहिए? सना सार्केस्टिक, शानदार, अब हमारा अपना ही आदमी हमारे खिलाफ है। मेहविश अपने चेहरे को हाथों में छुपा लेती है। वह फरहान पर भरोसा करती थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसने गलती की। जारा मेज पर मुक्का मारती है और कहती है कि उन्हें अब फरहान को डील करना होगा। जारा, हम फरहान को ट्रैप करेंगे। मेहविश, तू उससे मिल और पता लगा कि वो कितना जानता है। आयशा, तू उसके फोन को हैक कर, हमें हर डिटेल चाहिए। क्लिफहैंगर। रात के 12 बजे मेहविश अपने फोन पर फरहान को मैसेज टाइप करती है जिसमें वो उससे मिलने की बात करती है, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही हैं। आयशा फरहान के फोन को हैक करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि फरहान ने डिटेक्टिव रीड को अपार्टमेंट का एड्रेस भेजा है। आयशा टेंशन से, लड़कियों, फरहान ने पुलिस को हमारा एड्रेस दे दिया, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। जारा मेज पर मुक्का मारती है और कहती है, हमारा प्लान अभी खत्म नहीं हुआ, हमें अब भागना होगा। माहौल सस्पेंस से भरा है और किस्त एक टेंशन भरे नोट पर खत्म होती है। आखिरी तैयारियां। शिकागो, नया सेफ हाउस। शिकागो, साउथ साइड का एक सुनसान इलाका। रात के 2 बजे चारों लड़कियां आयशा, जारा, मेहविश और सना अपने नए सेफ हाउस में शिफ्ट हो चुकी हैं। यह एक पुराना वेयरहाउस है जिसे जारा ने अपने अंडरग्राउंड कॉन्टैक्ट रजा के जरिए अरेंज किया। वेयरहाउस का माहौल ठंडा और धूल भरा है। दीवारें उखड़ी हुई हैं और फर्श पर पुराने क्रेट्स बिखरे पड़े हैं। एक कोने में आयशा ने अपना हैकिंग सेटअप लगाया है, 2 मॉनिटर, एक हाई स्पीड राउटर और तारों का जाल। मेज पर जेपी मॉर्गन चेज बैंक के ब्लूप्रिंट्स, सना के टूल्स और कुछ कॉफी के डिस्पोजेबल कप बिखरे हैं। खिड़की से बाहर अंधेरा है और दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही है। आयशा एक ब्लैक हुडी और जीन्स में है, उसके बाल मेसी बन में बंधे हैं और चश्मा उसकी नाक पर टिका है। वो अपने मॉनिटर पर फरहान के फोन की हैक की गई डिटेल्स चेक कर रही है। जारा एक डार्क ग्रीन जैकेट और ब्लैक जीन्स में है, वो वेयरहाउस में टहल रही है जैसे कोई प्लान दिमाग में बना रही हो। मेहविश एक ग्रे स्वेटशर्ट और लेगिंग्स में है, वह एक पुराने सोफे पर बैठी है, लेकिन उसका चेहरा उदास है। फरहान के धोखे ने उसे तोड़ दिया है। सना एक मेटल टेबल पर बैठी है, अपने एक्सप्लोसिव डिवाइस को फाइनल टच दे रही है। उसने ब्लैक कार्गो पैंट्स और बूट्स पहने हैं और उसका बैकपैक उसके पास रखा है। जारा टीम को गंभीर स्वर में, लड़कियों, हमारा वक्त कम है। फरहान ने पुलिस को हमारा पुराना एड्रेस दे दिया, लेकिन वो अभी तक हमें ट्रैक नहीं कर पाए। हमें अब अपने प्लान को फाइनल करना होगा। आयशा, फरहान के फोन से क्या मिला? आयशा थकी आवाज में, मैंने फरहान के कॉल लॉग्स और मैसेजेस हैक किए। उसने डिटेक्टिव रीड को सिर्फ हमारा एड्रेस ही नहीं, बल्कि ये भी बताया कि हम बैंक हाइस्ट प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसे हमारे प्लान की पूरी डिटेल्स नहीं पता।
वो मेहविश को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमें बेच रहा है। मेहविश उदास स्वर में, मुझे विश्वास नहीं होता कि फरहान ऐसा कर सकता है। मैंने उस पर भरोसा किया था। मैंने सब कुछ गलत किया। सना सार्केस्टिक टोन में, मेहविश अब रोने का वक्त नहीं है। तेरा बॉयफ्रेंड हमें डुबोना चाहता है। हमें उसे डील करना होगा और जल्दी। जारा मेहविश की तरफ देखती है, उसकी आंखों में सख्ती है लेकिन थोड़ा सा हमदर्दी भी। जारा, मेहविश हमें पता है तू टूटी हुई है, लेकिन अब हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। तू फरहान से मिलेगी और उसे कंट्रोल में रखेगी। आयशा, तू पुलिस के मूवमेंट्स पर नजर रख। सना, तेरा डिवाइस रेडी हो। मैं रजा से गियर्स लेने जाऊंगी। हमें अब कोई गलती नहीं करनी। टीम सहमत होती है लेकिन माहौल में टेंशन और डर है। हर लड़की जानती है कि यह उनकी आखिरी तैयारियों का दौर है और अब कोई भी गलती उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। शिकागो, मेहविश और फरहान का टकराव। सुबह के 10 बजे शिकागो के लेक मिशिगन के किनारे एक कॉफी शॉप। माहौल शांत है। बाहर पानी की लहरें किनारे से टकरा रही हैं और गर्ल्स की चीखें सुनाई दे रही हैं। मेहविश एक स्लीक ब्लैक ड्रेस और डिजाइनर सनग्लासेस में एक आउटडोर टेबल पर बैठी है। उसने अपने बाल खुले छोड़े हैं और उसकी लिपस्टिक का शेड बोल्ड रेड है। वो अपने चार्म को यूज कर रही है लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। फरहान सामने की कुर्सी पर बैठता है। उसने एक ग्रे सूट पहना है और उसके चेहरे पर एक नर्वस स्माइल है। फरहान मेहविश को, मेहविश तुमने अचानक मिलने को क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? मेहविश शांत लेकिन ठंडी आवाज में। फरहान, मुझे सब पता है। तूने पुलिस को हमारे बारे में बताया। तूने मुझे धोखा दिया। फरहान का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो इनकार करने की कोशिश करता है लेकिन मेहविश की आंखों में गुस्सा और दर्द देखकर चुप हो जाता है। फरहान घबराते हुए, मेहविश सुनो, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स। ये हाइस्ट बहुत खतरनाक है। मैंने रीड को सिर्फ इसलिए टिप दी ताकि तुम्हें कुछ न हो। मेहविश गुस्से में, बचाना? तूने हमें बेच दिया। फरहान, तुझे मेरे प्लान की कोई डिटेल नहीं पता लेकिन तूने जो किया उससे हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मेहविश अपने ईयरपीस में जारा को सिग्नल देती है जो पास की एक गाड़ी में बैठी है। जारा फरहान को ट्रैक करने के लिए आयशा से कांटेक्ट करती है। मेहविश फरहान को कंट्रोल में रखने के लिए उससे और बात करती है। मेहविश, फरहान, अगर तुझे मेरी फिक्र है तो अब तू रीड को और कुछ नहीं बताएगा और तुझे मेरे साथ रहना होगा, समझा? फरहान सिर हिलाता है लेकिन उसकी आंखों में डर है। वह जानता है कि वह गलत गेम खेल रहा है। मेहविश कॉफी शॉप से निकलती है और जारा उसे पिकअप करने के लिए गाड़ी लेकर आती है। मेहविश गाड़ी में बैठते ही अपने आंसू नहीं रोक पाती। मेहविश जारा को, मैंने सोचा था वो मुझसे प्यार करता है लेकिन वो एक धोखेबाज है। जारा सख्त लेकिन सपोर्टिव, मेहविश अब वक्त कमजोर होने का नहीं है। तू स्ट्रॉन्ग है। हम फरहान को डील करेंगे और तू हमारे साथ है। शिकागो, आयशा का पुलिस हैक। दोपहर के 1 बजे वेयरहाउस में आयशा अपने मॉनिटर के सामने बैठी है। उसने फरहान के फोन को पूरी तरह हैक कर लिया है और अब वो पुलिस के इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स को टारगेट कर रही है। आयशा ने एक डार्क ब्लू हुडी और जीन्स पहनी है और उसके बगल में एक खाली एनर्जी ड्रिंक का कैन पड़ा है। वो अपने ईयरफोन्स में टेक्नो म्यूजिक सुन रही है ताकि उसका फोकस बना रहे। आयशा खुद से, अगर मैं पुलिस के डेटाबेस में घुस सकी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना जानते हैं। बस थोड़ा और। वो एक कोड रन करती है और स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज फ्लैश करता है। आयशा की आंखें चमक उठती हैं। वह पुलिस के डेटाबेस में घुस जाती है और डिटेक्टिव रीड की फाइल्स चेक करती है। उससे पता चलता है कि रीड ने 4 औरतों के ग्रुप पर फोकस किया है लेकिन उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। आयशा तुरंत अपने ईयरपीस में टीम को अपडेट देती है। आयशा एक्साइटेड, लड़कियों, मैं पुलिस के डेटाबेस में हूँ। रीड को हम पर शक है लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। मैं उनकी फाइल्स को मॉडिफाई कर सकती हूँ ताकि उनका फोकस हमसे हट जाए। जारा ईयरपीस में, शानदार आयशा, लेकिन सावधान रहना, अगर वो तेरा हैक डिटेक्ट कर लेंगे तो हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। आयशा पुलिस की फाइल्स में कुछ फेक डेटा इंसर्ट करती है ताकि रीड का ध्यान किसी और डायरेक्शन में जाए। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक अलर्ट पॉपअप होता है। पुलिस का सिस्टम उसकी हैकिंग अटेम्प्ट को डिटेक्ट कर रहा है। आयशा तुरंत अपने आईपी को स्विच करती है और ट्रेस को ब्लॉक करती है। आयशा घबराते हुए, क्लोज कॉल था लेकिन मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि रीड क्या करता है। शिकागो, सना का फाइनल टेस्ट। शाम के 6 बजे शिकागो के बाहरी इलाके में एक सुनसान फील्ड। सना और जैन यहाँ आए हैं ताकि सना अपने फाइनल एक्सप्लोसिव डिवाइस का टेस्ट कर सके। फील्ड के चारों तरफ घास और जंगली पौधे हैं और दूर से ट्रक की आवाजें आ रही हैं। सना ने एक ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स पहने हैं और उसका बैकपैक उसके कंधे पर है।
जैन एक डार्क ग्रीन टी शर्ट और जीन्स में है, उसके हाथों पर ग्रीस के दाग हैं। सना जैन को, जैन, ये मेरा फाइनल डिवाइस है। अगर ये काम कर गया तो वॉल्ट का लॉक सेकंड्स में खुल जाएगा। सना एक डमी लॉक सेट करती है, एक स्टील प्लेट जिसे जैन ने कस्टम बनाया है। वो अपने डिवाइस को प्लेट के पास रखती है और एक रिमोट से इसे एक्टिवेट करती है। एक हल्का सा क्लिक होता है और लॉक खुल जाता है। सना के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आती है। सना एक्साइटेड, देखा, परफेक्ट, अब हम वॉल्ट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैन टेंशन में, सना, ये सब बहुत खतरनाक है। तू और तेरा ग्रुप, अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा? सना गंभीर होकर, जैन, मैंने अपना फैसला कर लिया है। ये मेरा मौका है कुछ बड़ा करने का। अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मुझे बता दे। जैन चुप रहता है। वह सना से प्यार करता है, लेकिन उसे डर है कि यह प्लान उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वह सना को गले लगाता है, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता है। शिकागो, जारा और रजा की डील। रात के 9 बजे शिकागो के एक सुनसान डॉक पर लेक मिशिगन की ठंडी हवाएं चल रही हैं और पानी की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। जारा एक ब्लैक लेदर जैकेट और जीन्स में है, वह एक ब्लैक एसयूवी के पास खड़ी है। रजा अपने 2 आदमियों के साथ एक वैन में आता है। रजा ने एक ग्रे हुडी और कार्गो पैंट्स पहने हैं और उसके चेहरे पर दाढ़ी है। रजा जारा को, जारा, तेरे गियर्स रेडी हैं। ईएमपी डिवाइस, ड्रोन कैमरे और अनट्रेसेबल कम्युनिकेशन डिवाइसेस। लेकिन ये सब सस्ता नहीं है। जारा सीधे मुद्दे पर, रजा, मुझे क्वालिटी चाहिए, कीमत नहीं। दिखा क्या लाया है। रजा अपने आदमियों को इशारा करता है और वे वैन से एक बड़ा बैग निकालते हैं। बैग में हाईटेक गियर्स हैं, एक स्मॉल ईएमपी डिवाइस, 4 ड्रोन कैमरे और वायरलेस ईयरपीसेज। जारा हर आइटम को चेक करती है और सेटिस्फाइड दिखती है। जारा, गुड जॉब रजा, जब काम हो जाएगा तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। रजा चेतावनी देते हुए, जारा, ये हाइस्ट, ये छोटा मोटा काम नहीं है। अगर तू पकड़ी गई तो मेरा नाम मत लेना। जारा मुस्कुराती है और बैग अपने एसयूवी में रखती है। वो रजा को एक लिफाफा देती है जिसमें कुछ कैश है। रजा लिफाफा लेता है और अपनी वैन में वापस चला जाता है। जारा एसयूवी में बैठती है और वेयरहाउस की ओर ड्राइव करती है। शिकागो इमोशनल मोमेंट। रात के 11 बजे वेयरहाउस में चारों लड़कियां मेज के आसपास इकट्ठी हैं। मेज पर बैंक के फाइनल ब्लूप्रिंट्स, सना का डिवाइस और रजा के गियर्स रखे हैं। माहौल में एक अजीब सी शांति है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। जारा सबको देखती है और कहती है कि ये उनकी आखिरी मीटिंग है हाइस्ट से पहले। जारा गंभीर स्वर में, लड़कियों, कल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। जेपी मॉर्गन चेस, $50 मिलियन। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने दिल की बात शेयर करें। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। आयशा पहले बोलती है। वो अपने चश्मे को ठीक करती है और धीमी आवाज में कहती है, आयशा, मैं हमेशा शर्मीली रही, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। लेकिन हैकिंग, ये मेरी ताकत है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगी, लेकिन तुम सबके साथ मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जारा आयशा की तरफ मुस्कुराती है। फिर सना बोलती है, सना, मुझे कैस पसंद है, एक्सप्लोसिव्स, डेंजर, ये मेरी जिंदगी है। लेकिन तुम सबके साथ काम करके मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं ये हाइस्ट अपने लिए नहीं, हमारे लिए कर रही हूँ। महविश की बारी आती है। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है। महविश, मैंने हमेशा अपने चार्म को यूज किया, लेकिन फरहान ने मुझे तोड़ दिया। मैंने तुम सबको खतरे में डाला, लेकिन अब मैं तुम सबके लिए लड़ूंगी। ये हाइस्ट मेरे लिए रिडेम्पशन है। जारा आखिरी में बोलती है। वो मेज पर हाथ रखती है और गहरी सांस लेती है। जारा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया, लेकिन ये हाइस्ट, ये मेरा लेगेसी है। तुम सब मेरे लिए फैमिली हो। हम ये साथ में करेंगे और हम जीतेंगे। चारों लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी डिटर्मिनेशन है। जारा मेज पर रखे ब्लूप्रिंट को उठाती है और कहती है, कल सुबह 10 बजे हम तैयार हैं। क्लिफहैंगर। रात के 12 बजे आयशा अपने मॉनिटर पर पुलिस के चैनल्स को चेक कर रही है। तभी उसे एक इंटरसेप्टेड मैसेज मिलता है। डिटेक्टिव रीड ने बैंक की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है। वो अपने ईयरपीस में टीम को अलर्ट करती है। आयशा टेंशन से, लड़कियों, रीड ने बैंक को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। वो जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब हमारा प्लान, ये अब या कभी नहीं है। जारा मेज पर मुक्का मारती है और कहती है, हम तैयार हैं। कल हम इतिहास रचेंगे। माहौल सस्पेंस से भरा है और किस्त एक टेंशन भरे नोट पर खत्म होती है। डी डे बैंक में घुसपैठ। शिकागो सेफ हाउस में आखिरी तैयारियां। शिकागो साउथ साइड का सुनसान वेयरहाउस। सुबह के 7 बजे माहौल तनाव और उत्साह से भरा है। आज जेपी मॉर्गन चेस बैंक में हाइस्ट का दिन है। वेयरहाउस की दीवारें उखड़ी हुई हैं और फर्श पर धूल के साथ कुछ पुराने क्रेट्स बिखरे हैं।
एक मेटल टेबल पर जारा ने सारी चीजें सजा रखी हैं, बैंक के ब्लूप्रिंट्स, सना का एक्सप्लोसिव डिवाइस, रजा से मिले हाई टेक गियर्स ईएमपी डिवाइस, ड्रोन कैमरे, अनट्रेसेबल ईयरपीसेज और आयशा का लैपटॉप सेटअप। खिड़की से बाहर सुबह की मंद धूप आ रही है और लेक मिशिगन की ठंडी हवाएं अंदर घुस रही हैं। आयशा एक ब्लैक हुडी और जीन्स में है, उसके बाल टाइट बन में बंधे हैं और चश्मा उसकी नाक पर टिका है। वो अपने मॉनिटर पर बैंक की सिक्योरिटी फीड्स चेक कर रही है। जारा एक टैक्टिकल ब्लैक जैकेट और कार्गो पैंट्स में है, वह ब्लूप्रिंट्स पर आखिरी बार नजर डाल रही है। मेहविश एक स्लीक ग्रे सूट में है, जो एक वीआईपी कस्टमर की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में फरहान के धोखे की चोट अभी भी दिख रही है। सना एक ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स में है, उसका बैकपैक उसके पास रखा है, जिसमें उसका एक्सप्लोसिव डिवाइस और टूल्स हैं। जारा टीम को गंभीर स्वर में, लड़कियों आज हमारा दिन है। जेपी मॉर्गन चेज 200 इंडिया बॉन्ड स्ट्रीट, $50 मिलियन कैश और गोल्ड बाज। हमारा प्लान टाइट है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आयशा सिक्योरिटी सिस्टम का स्टेटस। आयशा कॉन्फिडेंट लेकिन नर्वस। मैंने आई सिस्टम को बाईपास कर लिया है। कैमरे 10 मिनट के लिए लूप पर होंगे और अलार्म्स डिसेबल्ड हैं। लेकिन हमें तेजी से मूव करना होगा क्योंकि पुलिस हाई अलर्ट पर है। सना सार्केस्टिक टोन में, शानदार, तो हमें बस 10 मिनट में वॉल्ट क्रैक करना है, कैश और गोल्ड लेना है और भागना है। आसान है ना? मेहवेश शांत स्वर में, मैं मिस्टर थॉम्पसन को डिस्ट्रैक्ट करूंगी, वो मेरे चाम में पहले ही फंसा हुआ है। तुम लोग वॉल्ट तक पहुंचो, मैं लॉबी संभाल लूंगी। जारा सबको देखती है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। वो अपने ईयरपीस को चेक करती है और कहती है, हम सुबह 10 बजे बैंक में घुसेंगे। सना, तेरा डिवाइस रेडी है। सना मुस्कुराते हुए, परफेक्ट, ये वॉल्ट का लॉक सेकंड्स में खोल देगा, बस मुझे सिग्नल दो। जारा ब्लूप्रिंट्स को फोल्ड करती है और कहती है, चलो गियर्स चेक करो और निकलते हैं। आज हम इतिहास रचेंगे। चारों लड़कियां अपने ईयरपीसेज लगाती हैं, गियर्स चेक करती हैं और एक ब्लैक एसयूवी में सवार होकर डियरबॉर्न स्ट्रीट की ओर निकल पड़ती हैं। शिकागो बैंक में एंट्री। सुबह के 10 बजे, जेपी मॉर्गन चेज बैंक, 200 एंड डियरबॉर्न स्ट्रीट। लॉबी में हल्की भीड़ है, कुछ कस्टमर्स टेलर्स की लाइन में हैं। एक बुजुर्ग कपल मैनेजर के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा है और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे पर खड़े हैं। लॉबी का माहौल शांत और प्रोफेशनल है, ग्रे मार्बल फ्लोरिंग और मॉडर्न चैंडलियर इसे लग्जरी लुक दे रहे हैं। बाहर डियरबॉर्न स्ट्रीट पर ट्रैफिक की आवाजें और टूरिस्ट्स की भीड़ है। मेहविश सबसे पहले बैंक में दाखिल होती है। उसने एक स्लीक ग्रे सूट और हाई हील्स पहने हैं और उसके बाल परफेक्ट कर्व्स में हैं। वह एक वीआईपी कस्टमर की तरह रिसेप्शन पर जाती है और मिस्टर थॉम्पसन से मिलने RSPBERRYPI ने का रिक्वेस्ट करती है। मेहविश रिसेप्शनिस्ट को चार्मिंग स्माइल के साथ, हाय, मैं मिस्टर थॉम्पसन से मिलने आई हूँ, मेरा नाम सोफिया मलिक है। रिसेप्शनिस्ट उसे थॉम्पसन के ऑफिस की ओर डायरेक्ट करती है। उसी वक्त जारा और सना लॉबी में अलग अलग कस्टमर्स की तरह घुसती हैं। जारा ने एक ब्लैक ब्लेजर और जीन्स पहनी है और सना ने एक डार्क ग्रीन जैकेट और कार्गो पैंट्स। दोनों अपने बाइग्स में गियर्स छुपाए हुए हैं। आयशा बाहर एक वैन में बैठी है, अपने लैपटॉप से सिक्योरिटी सिस्टम को मॉनिटर कर रही है। आयशा ईयरपीस में, कैमरे लूप पर हैं, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। मेहवेश थॉम्पसन को डिस्ट्रैक्ट करो। जारा, सना, वॉल्ट की ओर बढ़ो। जारा और सना लॉबी में धीरे धीरे वॉल्ट के एंट्रांस की ओर बढ़ती हैं। जारा गार्ड्स की मूवमेंट्स पर नजर रखती है, जबकि सना अपने बैकपैक को टाइटली पकड़े हुए है। मेहविश थॉम्पसन के ऑफिस में पहुंचती है और उसे बातों में उलझा लेती है। मेहविश थॉम्पसन को, मिस्टर थॉम्पसन, मैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में और डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या हम वॉल्ट के सिक्योरिटी फीचर्स पर फिर से बात कर सकते हैं? थॉम्पसन उसकी स्माइल में खो जाता है और बात शुरू कर देता है। मेहविश अपने ईयरपीस में जारा और सना को सिग्नल देती है। शिकागो वॉल्ट तक पहुंच। लॉबी में जारा और सना वॉल्ट के एंट्रांस के पास पहुंचती हैं। एंट्रांस एक हैवी मेटल डोर है, जिसके बगल में एक कोड पैनल और बायोमेट्रिक स्कैनर है। जारा अपने ईयरपीस में आयशा से बात करती है। जारा ईयरपीस में, आयशा, कोड पैनल का स्टेटस। आयशा ईयरपीस में, मैंने कोड क्रैक कर लिया है, 472931 डालो। लेकिन बायोमेट्रिक स्कैनर, वो सना का काम है। सना अपने बैकपैक से एक छोटा सा डिवाइस निकालती है, उसका कस्टम मेड बायोमेट्रिक बाईपासर। वो डिवाइस को स्कैनर पर लगाती है और कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज आता है। सना मुस्कुराती है। सना जारा को, हो गया, अब लेजर ग्रिड। जारा दरवाजा खोलती है और दोनों अंदर दाखिल होती हैं। वॉल्ट का कॉरिडोर ठंडा और मेटालिक है, दीवारें स्टील की हैं और हल्की सी गूंज सुनाई दे रही है। लेजर ग्रिड वॉल्ट के मेन डोर के सामने चमक रहा है। सना अपने लेजर डिफ्यूजर को एक्टिवेट करती है और लेजर लाइट्स धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। सना जारा को, क्लियर, अब मेन लॉक। सना अपने एक्सप्लोसिव डिवाइस को मेन लॉक पर सेट करती है।
वह जारा को पीछे हटने का इशारा करती है। सना ईयरपीस में, आयशा लॉक ब्लास्ट करने वाली हूँ, कैमरे चेक कर। आयशा ईयरपीस में, लूप अभी भी एक्टिव है, तुम्हें 7 मिनट बचे हैं। सना रिमोट से डिवाइस को एक्टिवेट करती है। एक हल्का सा धमाका होता है और वॉल्ट का लॉक टूट जाता है। जारा और सना दरवाजा खोलती हैं और अंदर का नजारा उनके होश उड़ा देता है। चमकते हुए गोल्ड बार्स और कैश के बंडल्स ढेरों में रखे हैं। जारा हैरानी से, ये तो सपने से भी ज्यादा है। शिकागो लॉबी में टेंशन। लॉबी में मेहविश थॉम्पसन को डिस्ट्रैक्ट किए हुए है। वो उससे सिक्योरिटी फीचर्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसकी नजर लॉबी के गार्ड्स पर है। तभी एक गार्ड अपने रेडियो पर कुछ सुनता है और तेजी से थॉम्पसन के ऑफिस की ओर बढ़ता है। मेहविश का दिल जोर से धड़कता है। मेहविश ईयरपीस में, धीमी आवाज में, लड़कियों कुछ गड़बड़ है, एक गार्ड मेरी तरफ आ रहा है। आयशा ईयरपीस में, मेहविश रिलैक्स, मैंने रेडियो चैनल्स चेक किए, उन्हें बस एक माइनर अलर्ट मिला है। थॉम्पसन को व्यस्त रखो। मेहविश थॉम्पसन को और बातों में उलझाती है, लेकिन गार्ड ऑफिस में दाखिल हो जाता है। वह थॉम्पसन को कुछ बताता है और थॉम्पसन का चेहरा गंभीर हो जाता है। थॉम्पसन मेहविश को, मिस मालिक, मुझे 1 मिनट के लिए माफ करना होगा, कुछ सिक्योरिटी इश्यू है। मेहविश मुस्कुराती है और कहती है कि वो इंतजार करेगी, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा है। वो अपने ईयरपीस में जारा को अलर्ट करती है। मेहविश ईयरपीस में, जारा, सना, जल्दी करो, कुछ गलत हो रहा है। शिकागो वॉल्ट में पैनिक। वॉल्ट के अंदर जारा और सना तेजी से कैश और गोल्ड बार्स को अपने बैग्स में भर रही हैं। जारा का बैग भारी हो चुका है और सना अपने बैकपैक में गोल्ड बार्स ठूंस रही है। तभी आयशा का अलर्ट आता है। आयशा ईयरपीस में, लड़कियों गार्ड्स वॉल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, कैमरा लूप खत्म होने वाला है, तुम्हें 2 मिनट में बाहर निकलना होगा। जारा और सना बैग्स उठाती हैं और वॉल्ट से बाहर निकलने की तैयारी करती हैं। लेकिन तभी वॉल्ट के कॉरिडोर में एक गार्ड दिखाई देता है। वो अपने रेडियो पर कुछ बोल रहा है और जारा की तरफ देखता है। जारा सना को, धीमी आवाज में, सना, डिस्ट्रैक्शन, अभी। सना अपने बैकपैक से एक स्मोक ग्रेनेड निकालती है और उसे कॉरिडोर में फेंक देती है। धुआं फैल जाता है और गार्ड कंफ्यूज हो जाता है। जारा और सना धुएं के कवर में कॉरिडोर से बाहर निकलती हैं और लॉबी की ओर भागती हैं। शिकागो लॉबी में हंगामा। लॉबी में मेहविश थॉम्पसन के ऑफिस से बाहर निकल रही है जब स्मोक अलार्म बज उठता है। कस्टमर्स पैनिक में चिल्लाने लगते हैं और गार्ड्स लॉबी में इधर उधर भागने लगते हैं। मेहविश भीड़ में घुस जाती है और अपने ईयरपीस में जारा को सिग्नल देती है। मेहविश ईयरपीस में, लॉबी में हंगामा हो गया है, बाहर निकलो अभी। जारा और सना लॉबी में पहुंचती हैं, उनके भारी बैग्स कंधों पर लटके हैं। वे भीड़ का फायदा उठाकर बाहर की ओर बढ़ती हैं। आयशा वैन में उनके लिए दरवाजा खोल देती है। चारों लड़कियां वैन में सवार हो जाती हैं और आयशा वैन को तेजी से ड्राइव करती है। जारा हाँफते हुए, हमने कर दिखाया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। आयशा ड्राइव करते हुए, पुलिस को अलर्ट मिल गया है, हमें गेटअवे प्लान फॉलो करना होगा। वैन डियरबॉर्न स्ट्रीट से तेजी से निकलती है और पीछे सायरन्स की आवाज सुनाई देने लगती है। क्लिफहैंगर, वैन लेक मिशिगन के किनारे की ओर बढ़ रही है। आयशा अपने मॉनिटर पर पुलिस के मूवमेंट्स ट्रैक कर रही है। तभी उसे एक इंटरसेप्टेड मैसेज मिलता है, डिटेक्टिव रीड ने उनकी वैन को स्पॉट कर लिया है। आयशा टेंशन से, लड़कियों, रीड ने हमारी वैन को ट्रैक कर लिया, वो हमारे पीछे है, गेटअवे स्पीड बोट तैयार होनी चाहिए। जारा बैग्स को टाइटली पकड़ती है और कहती है, हमारा प्लान अभी खत्म नहीं हुआ, चलो लेक मिशिगन की ओर। माहौल सस्पेंस से भरा है और किस्त एक टेंशन भरे नोट पर खत्म होती है। भागने की जंग। शिकागो लेक मिशिगन की ओर भागते हुए। शिकागो डियरबॉर्न स्ट्रीट से लेक मिशिगन की ओर। सुबह के 10:30 बजे। ब्लैक वैन तेजी से सड़कों पर भाग रही है। आयशा ड्राइवर सीट पर है, उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को टाइटली पकड़े हुए हैं। वैन के अंदर चारों लड़कियां आयशा, जारा, मेहविश और सना तनाव और एड्रेनालाइन से भरी हुई हैं। पीछे जेपी मॉर्गन चेज बैंक से चुराए गए $50 मिलियन के कैश और गोल्ड बार्स से भरे बैग्स रखे हैं। वैन की खिड़कियों से शिकागो की स्काईलाइन धुंधली सी दिख रही है और पीछे पुलिस सायरन्स की आवाजें तेज हो रही हैं। आयशा ने ब्लैक हुडी और जीन्स पहनी है, उसका चश्मा बार बार खिसक रहा है, लेकिन उसकी आंखें सड़क पर जमी हैं। जारा एक टैक्टिकल ब्लैक जैकेट और कार्गो पैंट्स में है, वह अपने ईयरपीस में पुलिस चैनल्स को मॉनिटर कर रही है। मेहविश एक स्लीक ग्रे सूट में है, उसका मेकअप थोड़ा बिगड़ा हुआ है और वह बैग्स को टाइटली पकड़े हुए है। सना एक ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स में है, उसका बैकपैक उसके पास रखा है जिसमें कुछ बचे हुए टूल्स और एक स्मोक ग्रेनेड है। आयशा हाँफते हुए, ईयरपीस में, लड़कियों, पुलिस हमारी वैन को ट्रैक कर रही है, डिटेक्टिव रीड ने रोड ब्लॉक सेट करने का ऑर्डर दिया है, हमें जल्दी लेक मिशिगन के डॉक तक पहुंचना होगा।
जारा सख्त स्वर में, आयशा स्पीड बढ़ाओ। सना, अगर पुलिस बहुत करीब आई तो डिस्ट्रैक्शन तैयार रख। महवेश, बाइक्स चेक कर, कुछ छूटना नहीं चाहिए। महवेश घबराते हुए, सब बाइक्स यहाँ हैं, लेकिन अगर हमें पकड़ लिया गया तो। सना सार्केस्टिक टोन में, महवेश अब डरने का वक्त नहीं है, या तो हम भागेंगे या जेल में सड़ेंगे। वैन एक तंग गली में मुड़ती है और आयशा तेजी से स्टीयरिंग घुमाती है। पीछे 2 पुलिस क्रूजर्स दिखाई देती हैं, उनके सायरन्स और लाल नीली लाइट्स माहौल को और टेंशन भरा बना रही हैं। आयशा अपने लैपटॉप पर एक छोटा मॉनिटर चेक करती है, जो पुलिस के जीपीएस सिग्नल्स को ट्रैक कर रहा है। आयशा ईयरपीस में, 2 क्रूजर्स हमारे पीछे हैं और एक रोड ब्लॉक 2 ब्लॉक दूर है। मैं गलियों से निकलने की कोशिश करूंगी। जारा अपने बैग से रजा का दिया हुआ ड्रोन कैमरा निकालती है और उसे एक्टिवेट करती है। ड्रोन वैन की खिड़की से बाहर निकलता है और पीछे की सड़क का लाइव फीड जारा के फोन पर भेजता है। जारा फोन स्क्रीन देखते हुए, आयशा बाईं मोड़, वो गली क्लियर है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, डॉक 10 मिनट दूर है। वैन तेजी से बाएं मुड़ती है और पुलिस क्रूजर्स थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लेकिन सायरन्स की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। शिकागो रोड ब्लॉक का सामना, सुबह के 11:15 बजे। वैन एक मुख्य सड़क पर पहुंचती है और सामने एक पुलिस रोड ब्लॉक दिखाई देता है। 4 पुलिस क्रूजर्स और आधा दर्जन ऑफिसर्स राइफल्स के साथ खड़े हैं। बैरिकेड्स सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं और एक हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा है। आयशा का दिल जोर से धड़कता है। आयशा टेंशन से, रोड ब्लॉक, अब क्या करें? जारा कॉन्फिडेंट, सना ईएमपी डिवाइस अभी। सना अपने बैकपैक से रजा का दिया हुआ ईएमपी डिवाइस निकालती है। यह एक छोटा स्लीक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को टेम्परेरीली डिसेबल कर सकता है। सना डिवाइस को एक्टिवेट करती है और एक हल्की सी गूंज के साथ पुलिस क्रूजर्स की लाइट्स और रेडियो सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर का सिग्नल भी डिस्टर्ब हो जाता है और वह थोड़ा लड़खड़ाता है। सना मुस्कुराते हुए, ये रहा मेरा जादू। आयशा तुरंत वैन को गति देती है और बैरिकेड्स के गैप से निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर्स चिल्लाते हैं और अपनी गन उठाते हैं, लेकिन ईएमपी की वजह से उनका कम्युनिकेशन डाउन है। वैन तेजी से आगे बढ़ती है और लेक मिशिगन का डॉक अब नजदीक है। जारा ईयरपीस में, गुड जॉब सना, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। आयशा, डॉक तक सीधे जाओ। शिकागो डॉक पर स्पीड बोट, सुबह के 11 बजे। लेक मिशिगन का एक सुनसान डॉक, पानी की लहरें किनारे से टकरा रही हैं और ठंडी हवाएं तेज हैं। जारा ने पहले से एक स्पीड बोट अरेंज की थी, जो रजा के एक कॉन्टैक्ट ने तैयार रखी है। स्पीड बोट सिल्वर और ब्लैक कलर की है और उसका इंजन पहले से चालू है। वैन डॉक पर रुकती है और चारों लड़कियां तेजी से बाहर निकलती हैं। जारा सबको, बाइक्स लो और स्पीड बोट में चढ़ो, जल्दी। महविश और सना भारी बाइक्स उठाती हैं, जबकि आयशा अपने लैपटॉप को बैकपैक में डालती है। जारा वैन का दरवाजा बंद करती है और स्पीड बोट की ओर दौड़ती है, लेकिन तभी पीछे से सायरन्स की आवाज फिर से सुनाई देती है। 2 पुलिस क्रूजर्स डॉक की ओर बढ़ रही हैं। आयशा घबराते हुए, पुलिस, वो फिर से हमारे पीछे हैं। सना ईयरपीस में, मैं डिस्ट्रैक्शन देती हूँ। सना अपने बैकपैक से आखिरी स्मोक ग्रेनेड निकालती है और उसे डॉक की ओर फेंक देती है। धुआं फैल जाता है और पुलिस क्रूजर्स की विजिबिलिटी कम हो जाती है। चारों लड़कियां स्पीड बोट में चढ़ जाती हैं और जारा इंजन को फुल स्पीड पर डाल देती है। स्पीड बोट तेजी से लेक मिशिगन के पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती है। महविश हाँफते हुए, हम बच गए। जारा सख्त स्वर में, अभी नहीं, हमें बॉर्डर क्रॉस करना होगा। स्पीड बोट की स्पीड बढ़ती है और शिकागो की स्काईलाइन धीरे धीरे पीछे छूट रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज फिर से सुनाई देती है। पुलिस का हेलीकॉप्टर ईएमपी के इफेक्ट से रिकवर हो चुका है और उनके पीछे है। लेक मिशिगन हेलीकॉप्टर का पीछा, सुबह के 11:15 बजे। स्पीड बोट लेक मिशिगन के खुले पानी में है। ठंडी हवाएं और पानी के छींटे चारों लड़कियों के चेहरों पर पड़ रहे हैं। जारा स्पीड बोट को ड्राइव कर रही है, उसकी आंखें हेलीकॉप्टर पर जमी हैं। आयशा अपने लैपटॉप पर पुलिस के कम्युनिकेशन चैनल्स को हैक करने की कोशिश कर रही है। महविश और सना बाइक्सा को टाइटली पकड़े हुए हैं। आयशा ईयरपीस में, मैंने उनके रेडियो चैनल्स को फिर से इंटरसेप्ट किया। रीड हेलीकॉप्टर से हमें ट्रैक कर रहा है। वो यूएस कनाडा बॉर्डर पर कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर रहा है। जारा गुस्से में, हमें बॉर्डर क्रॉस करना होगा, चाहे कुछ भी हो। सना, कोई आइडिया? सना सोचते हुए, मेरे पास एक आखिरी डिवाइस है, एक मिनी फ्लेयर। अगर मैं इसे सही टाइम पर यूज करूं, तो हेलीकॉप्टर का फोकस डाइवर्ट हो सकता है। सना अपने बैकपैक से एक छोटा सा फ्लेयर डिवाइस निकालती है। वह जारा को सिग्नल देती है और जारा स्पीड बोट को एक तेज टर्न देती है। सना फ्लेयर को हवा में लॉन्च करती है और एक चमकदार लाल रोशनी पानी के ऊपर फटती है। हेलीकॉप्टर का पायलट कंफ्यूज हो जाता है और फ्लेयर की दिशा में मुड़ता है।
सना मुस्कुराते हुए, काम कर गया। जारा स्पीड बोट को फुल स्पीड पर डाल देती है और वे यूएस कनाडा बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आयशा का लैपटॉप एक अलर्ट दिखाता है, कोस्ट गार्ड की 2 बोट्स उनकी दिशा में आ रही हैं। आयशा टेंशन से, कोस्ट गार्ड, वो हमें इंटरसेप्ट करने आ रहे हैं। बॉर्डर कोस्ट गार्ड का सामना ऑल गुड। सुबह के 11:30 बजे, लेक मिशिगन का बॉर्डर एरिया, पानी और ज्यादा ठंडा हो गया है और कोहरा हल्का हल्का फैल रहा है। जारा स्पीड बोट को कोहरे के कवर में ड्राइव कर रही है ताकि कोस्ट गार्ड की विजिबिलिटी कम हो। महविश और सना बाइग्जा को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जबकि आयशा अपने लैपटॉप पर कोस्ट गार्ड के रेडियो सिग्नल्स को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही है। आयशा ईयरपीस में, मैं उनके रेडियो को जैम कर रही हूँ, लेकिन हमें जल्दी बॉर्डर क्रॉस करना होगा। जारा कोहरे में एक छोटा सा चैनल ढूंढती है जो कनाडा की ओर जाता है। लेकिन तभी कोस्ट गार्ड की एक बोट कोहरे से बाहर निकलती है, उसकी सर्चलाइट स्पीड बोट पर पड़ती है। कोस्ट गार्ड ऑफिसर लाउड स्पीकर पर, स्पीड बोट तुरंत रुकें, आप यूएस वाटर्स में हैं। जारा अपने दांत भींचती है और स्पीड बोट की स्पीड बढ़ा देती है। सना अपने बैकपैक से एक आखिरी डिवाइस निकालती है, एक मिनी स्मोक कैनिस्टर। वो उसे पानी में फेंक देती है और गाढ़ा धुआं फैल जाता है। कोस्ट गार्ड की बोट धुएं में कंफ्यूज हो जाती है और जारा स्पीड बोट को चैनल में ले जाती है। जारा हाँफते हुए, हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। स्पीड बोट कनाडा की साइड में पहुंचती है और कोहरे में गायब हो जाती है। कोस्ट गार्ड की बोट पीछे रह जाती है। कनाडा सेफ जोन, दोपहर के 12 बजे, कनाडा के एक सुनसान किनारे पर स्पीड बोट रुकती है और चारों लड़कियां बाहर निकलती हैं। उनके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में जीत की चमक। बाइग्जा में $50 मिलियन का लूट का माल अभी भी सेफ है। किनारे पर एक पुरानी जीप पार्क की हुई है जिसे रजा के कॉन्टैक्ट ने अरेंज किया था। महविश हैरानी से, हमने कर दिखाया। आयशा मुस्कुराते हुए, हाँ महविश, हमने कर दिखाया। सना सार्केस्टिक, लेकिन अभी मजा बाकी है। हमें ये लूट बेचना होगा और फरहान का क्या करें? जारा गंभीर स्वर में, हम फरहान को डील करेंगे, लेकिन पहले हमें कनाडा में सेफली सेटल होना होगा। रजा का कॉन्टैक्ट हमें एक सेफ हाउस तक ले जाएगा। चारों लड़कियां बाइक्स जीप में लोड करती हैं और जीप में सवार हो जाती हैं। जीप कनाडा की सड़कों पर निकल पड़ती है और पीछे लेक मिशिगन की लहरें शांत हो रही हैं। लेकिन जारा की आंखें अभी भी सतर्क हैं, वो जानती है कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ। क्लिफहैंगर, दोपहर के 12:30 बजे, जीप एक सुनसान रास्ते पर चल रही है। आयशा अपने लैपटॉप पर एक न्यूज अलर्ट देखती है। शिकागो पुलिस ने 4 औरतों के ग्रुप को जेपी मॉर्गन चेज हाइस्ट का मुख्य संदिग्ध घोषित किया है। डिटेक्टिव रीड ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आयशा टेंशन से, लड़कियों न्यूज चेक करो, रीड ने हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया। वो कनाडा में भी हमारी तलाश कर रहा है। जारा जीप की खिड़की से बाहर देखती है, उसकी मुठ्ठियां भींची हुई हैं। जारा डिटरमिन्ड, वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। हमारा प्लान अभी खत्म नहीं हुआ। माहौल सस्पेंस से भरा है और किस्त एक टेंशन भरे नोट पर खत्म होती है। सेफ हाउस में साजिश, कनाडा नया सेफ हाउस। कनाडा, ओंटारियो के एक सुनसान जंगल के बीच, दोपहर के 2 बजे, चारों लड़कियां आयशा, जारा, महविश और सना रजा के कॉन्टैक्ट द्वारा अरेंज किए गए नए सेफ हाउस में पहुंच चुकी हैं। सेफ हाउस एक पुराना लकड़ी का केबिन है जो घने पेड़ों से घिरा हुआ है। केबिन की दीवारें मौसम की मार से फीकी पड़ चुकी हैं और छत पर कुछ टाइल्स गायब हैं। अंदर का माहौल ठंडा और धूल भरा है। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर जेपी मॉर्गन चेज हाइस्ट से लूटे गए $50 मिलियन के कैश और गोल्ड बार से भरे बाइग्स रखे हैं। कोने में आयशा का लैपटॉप सेटअप है और दीवार के पास कुछ पुराने सोफे और कुर्सियां बिखरी हुई हैं। खिड़की से जंगल की हरी भरी छटा और दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। आयशा एक डार्क ग्रे हुडी और जीन्स में है, उसके बाल मेसी बन में बंधे हैं और चश्मा उसकी नाक पर टिका है। वो अपने लैपटॉप पर न्यूज चैनल्स और पुलिस कम्युनिकेशन चैनल्स को मॉनिटर कर रही है। जारा एक ब्लैक लेदर जैकेट और कार्गो पैंट्स में है, वो केबिन में टहल रही है, अपने ईयरपीस को चेक करते हुए। महविश एक क्रीम स्वेटर और लेगिंग्स में है, वो एक सोफे पर बैठी है, लेकिन उसकी आंखें उदास हैं। फरहान का धोखा अभी भी उसे सता रहा है। सना एक मेटल चेयर पर बैठी है, अपने बैकपैक से कुछ टूल्स निकाल रही है। उसने ब्लैक टैंक टॉप और बूट्स पहने हैं और उसका चेहरा थकान से भरा है। जारा टीम को गंभीर स्वर में, लड़कियों हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। डिटेक्टिव रीड ने हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया है। आयशा, न्यूज और पुलिस का स्टेटस क्या है? आयशा थकी आवाज में, मैंने कनाडाई और अस पुलिस के चैनल्स को इंटरसेप्ट किया। रीड ने इंटरपोल को अलर्ट कर दिया है और वो कनाडा में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। न्यूज चैनल्स पर हमारी स्केचेस चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड आइडेंटिटी नहीं। मैं उनके डेटाबेस में फेक डेटा इंसर्ट कर रही हूँ ताकि उनका फोकस डाइवर्ट हो।
सना सार्केस्टिक टोन में, शानदार, तो अब हम जंगल में छुपे हुए हैं और पूरी दुनिया हमें ढूंढ रही है। अगला प्लान क्या है? जारा, महवेश उदास स्वर में, फरहान, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर वो पुलिस को और टिप्स देगा तो हमें कोई नहीं बचा सकता। जारा महवेश की तरफ देखती है, उसकी आंखों में सख्ती है लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट भी। जारा, महवेश, फरहान को हम डील करेंगे, लेकिन अभी हमें लूट को सेफली बेचना है। रजा का कांटेक्ट आज रात आएगा और हमें ब्लैक मार्केट में बायर्स से कनेक्ट करेगा। आयशा, तू पुलिस पर नजर रख। सना, तू डिफेंसिव गियर्स चेक कर, हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। महवेश, तू अपने कॉन्टेक्ट से बात कर, हमें न्यू आइडेंटिटीज चाहिए। टीम सहमत होती है लेकिन माहौल में टेंशन और अनिश्चितता है। हर लड़की अपने काम में जुट जाती है लेकिन फरहान और पुलिस का डर उनके दिमाग में बना हुआ है। कनाडा, रजा का कॉन्टेक्ट, रात के 8 बजे। केबिन के बाहर जंगल में अंधेरा छा गया है। ठंडी हवाएं पेड़ों को हिला रही हैं और दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही हैं। जारा और सना केबिन के बाहर खड़ी हैं, रजा के कॉन्टेक्ट का इंतजार कर रही हैं। जारा ने अपनी लेदर जैकेट और जीन्स पहनी है और उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्टल है जो रजा ने गियर्स के साथ दिया था। सना ने ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स पहने हैं और उसका बैकपैक उसके कंधे पर है। एक ब्लैक एसयूवी जंगल के रास्ते से आती है और केबिन के पास रुकती है। एसयूवी से एक आदमी उतरता है, उसका नाम विक्टर है, मिड 40s में, ग्रे कोट और स्कार्फ में। उसके चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन है और वह एक ब्रीफकेस पकड़े हुए है। विक्टर जारा को, जारा शेख, रजा ने मुझे भेजा है। लूट कहाँ है? जारा सतर्क, पहले बायर्स की डिटेल्स, हमें कोई गेम नहीं चाहिए। विक्टर ब्रीफकेस खोलता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। ब्लैक मार्केट बायर्स की लिस्ट जो कैश और गोल्ड बार्स के लिए $40 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। जारा डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और सिर हिलाती है। जारा, ठीक है, लूट अंदर है लेकिन डील यहाँ नहीं होगी, हमें एक न्यूट्रल लोकेशन चाहिए। विक्टर ठंडी आवाज में, कल रात टोरंटो में, मैं लोकेशन भेज दूंगा, लेकिन जारा, अगर तुमने कोई गलत मूव किया तो रजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जारा मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखें सतर्क हैं। विक्टर एसयूवी में वापस चला जाता है और जारा सना के साथ केबिन में लौटती है। सना जारा को, मुझे ये विक्टर टाइप अच्छा नहीं लगा, क्या हमें रजा पर भरोसा करना चाहिए? जारा गंभीर, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन हमें तैयार रहना होगा किसी भी साजिश के लिए। कनाडा, आयशा का डिस्कवरी, रात के 9 बजे। केबिन में आयशा अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। उसने एक नया कोड लिखा है जो इंटरपोल के डेटाबेस को हैक करने के लिए है। आयशा ने डार्क ब्लू स्वेटशर्ट और जीन्स पहनी है और उसके बगल में एक खाली कॉफी मग पड़ा है। वो अपने ईयरफोन्स में टेक्नो म्यूजिक सुन रही है ताकि उसका फोकस बना रहे। आयशा खुद से, अगर मैं इंटरपोल की फाइल्स में घुस सकी तो हमें पता चल जाएगा कि रीड कितना करीब है। वो कोड रन करती है और स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज फ्लैश करता है। आयशा की आंखें चमक उठती हैं। वो इंटरपोल की फाइल्स में घुस जाती है और रीड की लेटेस्ट रिपोर्ट चेक करती है। उसे पता चलता है कि रीड ने फरहान को कस्टडी में लिया है और फरहान ने उनके ग्रुप के बारे में और डिटेल्स दी हैं, लेकिन वो अभी तक कनाडा के सेफ हाउस के बारे में नहीं जानता। आयशा या पीस में टेंशन से, लड़कियों, बड़ा अपडेट, रीड ने फरहान को पकड़ लिया है। फरहान ने हमारे बारे में और इन्फो दी लेकिन उसे हमारा सेफ हाउस नहीं पता। लेकिन रीड टोरंटो में सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाला है। महवेश शॉक्ड, फरहान पकड़ा गया, वो और क्या बता सकता है? जारा गुस्से में, फरहान ने पहले ही बहुत नुकसान किया, हमें टोरंटो में डील जल्दी खत्म करनी होगी। आयशा, रीड के मूवमेंट्स पर नजर रख। आयशा अपने लैपटॉप पर रीड के कम्युनिकेशन चैनल्स को और डीपली मॉनिटर करने लगती है। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक अलर्ट पॉपअप होता है। इंटरपोल का सिस्टम उसकी हैकिंग अटेम्प्ट को डिटेक्ट कर रहा है। आयशा तुरंत अपने आईपी को स्विच करती है और ट्रेस को ब्लॉक करती है। आयशा घबराते हुए, क्लोज कॉल था लेकिन मैं अभी तक सेफ हूँ। कनाडा, महवेश का इमोशनल ब्रेकडाउन, रात के 10 बजे। केबिन के एक कोने में महवेश अकेली बैठी है। उसने अपने घुटनों को सीने से चिपकाया हुआ है और उसकी आंखें नम हैं। फरहान का धोखा और अब उसकी कस्टडी की खबर ने उसे तोड़ दिया है। जारा महवेश के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। जारा सॉफ्ट स्वर में, महवेश, तू स्ट्रॉन्ग है। फरहान ने जो किया वो उसकी गलती है, तेरी नहीं। महवेश रोते हुए, मैंने उस पर भरोसा किया जारा, मैंने सोचा था वो मेरे लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसने हमें बेच दिया। मैंने तुम सबको खतरे में डाला। जारा सख्त लेकिन सपोर्टिव, महवेश, हम एक फैमिली हैं, हमने साथ में ये हाइस्ट किया और हम साथ में इससे बाहर निकलेंगे। तुझे अब अपने चार्म को यूज करना है, नई आइडेंटिटीज के लिए, बायर्स को डील करने के लिए। तू वो कर सकती है।
महविश अपनी आंखें पोंछती है और सिर हिलाती है। वो अपने फोन से कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करती है जो फेक पासपोर्ट्स और न्यू आइडेंटिटीज अरेंज कर सकते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे डिटरमिन्ड हो जाता है। कनाडा, सना का डिफेंस प्लान। रात के 11 बजे सना केबिन के बाहर जंगल में कुछ डिफेंसिव ट्रैप सेट कर रही है। उसने अपने बैकपैक से कुछ वायर्स, सेंसर और मिनी एक्सप्लोसिव्स निकाले हैं। वो जंगल के रास्तों पर मोशन सेंसिटिव ट्रिगर्स लगा रही है ताकि कोई अप्रोच करे तो उन्हें अलर्ट मिले। सना ने ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स पहने हैं और उसका चेहरा फोकस से भरा है। सना खुद से, अगर रजा या पुलिस ने हमें ढूंढ लिया तो वो आसानी से अंदर नहीं आएंगे। वो एक ट्रिगर सेट करती है जो एक स्मॉल स्मोक कैनिस्टर से कनेक्टेड है। तभी आयशा बाहर आती है और सना को देखती है। आयशा कॉन्फ्यूज्ड, सना तू ये क्या कर रही है? सना सार्केस्टिक, आयशा मैं हमें सेफ रख रही हूँ। तेरा लैपटॉप भले ही दुनिया हैक कर ले, लेकिन अगर कोई फिजिकली आया तो मेरा कैसे काम आएगा? आयशा मुस्कुराती है और सना की मदद करती है। दोनों मिलकर जंगल के मेन रास्तों पर कुछ और ट्रैप्स सेट करती हैं। यह मोमेंट उनकी बॉन्डिंग को दिखाता है, आयशा की टेक स्मार्ट्स और सना का एक्सप्लोसिव जुनून। कनाडा, विक्टर का डबल क्रॉस। रात के 12 बजे केबिन में चारों लड़कियां मेज के आसपास इकट्ठी हैं। आयशा अपने लैपटॉप पर विक्टर के बैकग्राउंड को चेक कर रही है। तभी उसे एक इंटरसेप्टेड मैसेज मिलता है। विक्टर रजा को डबल क्रॉस करने की प्लानिंग कर रहा है। वो लूट को खुद लेना चाहता है और बायर्स को बाईपास करके अपने लिए डील करना चाहता है। आयशा टेंशन से, लड़कियों प्रॉब्लम है, विक्टर हमें धोखा देने वाला है। वो लूट को खुद लेना चाहता है और रजा को भी बेच रहा है। जारा गुस्से में, ये कमीना, हमें टोरंटो में डील के लिए तैयार रहना होगा। सना तू कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस तैयार कर। आयशा विक्टर के फोन को हैक कर, हमें उसकी हर मूव का पता होना चाहिए। महविश तू बायर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट कर। महविश डिटरमिन्ड, मैं कर सकती हूँ, मेरे कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं जो ब्लैक मार्केट में डील कर सकते हैं। सना मुस्कुराते हुए, और अगर विक्टर गलत मूव करता है तो मेरा एक छोटा सा धमाका उसे सबक सिखा देगा। माहौल में टेंशन है, लेकिन चारों लड़कियों की आंखों में एक अजीब सी डिटर्मिनेशन है। जारा मेज पर रखे गोल्ड बार्स को देखती है और कहती है, ये हमारा लेगेसी है, कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता। क्लिफहैंगर। रात के 1 बजे आयशा अपने लैपटॉप पर विक्टर के फोन को हैक कर रही है। तभी उसे एक और इंटरसेप्टेड मैसेज मिलता है। विक्टर ने रीड को टिप दी है कि 4 औरतें टोरंटो में हैं। आयशा घबराते हुए, लड़कियों विक्टर ने रीड को टिप दे दी, वो टोरंटो में हमारी तलाश में आ रहा है। अब डील, ये अब या कभी नहीं है। जारा मेज पर मुक्का मारती है और कहती है, हम तैयार हैं, टोरंटो में हम ये गेम खत्म करेंगे। माहौल सस्पेंस से भरा है और किस्त एक टेंशन भरे नोट पर खत्म होती है। 9 टोरंटो में टकराव। कनाडा टोरंटो की ओर रवाना। कनाडा, ओंटारियो का जंगल। सुबह के 6 बजे सेफ हाउस के बाहर ठंडी हवा चल रही है और जंगल में कोहरा छाया हुआ है। चारों लड़कियां आयशा, जारा, महविश और सना अपने गियर्स और जेपी मॉर्गन चेज हाइस्ट से लूटे गए $50 मिलियन के कैश और गोल्ड बार्स के बाइक्स के साथ एक पुरानी जीप में सवार हो रही हैं। जीप को रजा के कॉन्टैक्ट ने अरेंज किया था और अब वे टोरंटो की ओर निकलने वाली हैं, जहां ब्लैक मार्केट बायर्स के साथ डील होनी है। केबिन के बाहर सना के लगाए मोशन सेंसिटिव ट्रैप्स अब भी एक्टिव हैं और जंगल की शांति में पक्षियों की हल्की सी चहचहाहट सुनाई दे रही है। आयशा ने डार्क ब्लू हुडी और जीन्स पहनी है, उसका लैपटॉप बैकपैक में है और वह अपने ईयरफोन्स में पुलिस चैनल्स मॉनिटर कर रही है। जारा एक ब्लैक टेक्टिकल जैकेट और कार्गो पैंट्स में है, वह ड्राइवर सीट पर बैठी है और उसकी आंखें सड़क पर जमी हैं। महविश एक स्लीक ब्लैक ड्रेस में है जिसके साथ डिजाइनर सनग्लासेस हैं, लेकिन उसका चेहरा फरहान के धोखे से अभी भी भारी है। सना ने ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स पहने हैं, उसका बैकपैक पीछे की सीट पर रखा है जिसमें कुछ डिफेंसिव गियर्स और एक मिनी एक्सप्लोसिव डिवाइस है। टीम को सख्त स्वर में, लड़कियों आज हमारी आखिरी जंग है, टोरंटो में हमें लूट बेचनी है और विक्टर के डबल क्रॉस को डील करना है। आयशा, पुलिस और विक्टर का स्टेटस। आयशा लैपटॉप चेक करते हुए, मैंने विक्टर के फोन को हैक कर लिया, वो आज रात 9 बजे टोरंटो के एक वेयरहाउस में डील प्लान कर रहा है, लेकिन उसने रीड को हमारा लोकेशन टिप कर दिया। पुलिस और इंटरपोल टोरंटो में सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, हमें बहुत सावधान रहना होगा। सना सार्केस्टिक टोन में, शानदार, तो अब हमें विक्टर, पुलिस और इंटरपोल से बचना है, कोई और दुश्मन बाकी है। महविश शांत लेकिन डिटरमिन्ड, मैंने बायर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया, वो $40 मिलियन में डील के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें विक्टर को आउटस्मार्ट करना होगा। जारा जीप को स्टॉप करती है और वे टोरंटो की ओर निकल पड़ती हैं। सड़क पर कोहरा और जंगल की हरियाली धीरे धीरे पीछे छूट रही है, लेकिन माहौल में टेंशन भरा सन्नाटा है। टोरंटो वेयरहाउस में डील की तैयारी। शाम के 7 बजे टोरंटो का एक इंडस्ट्रियल एरिया।
वेयरहाउस पुराना और जर्जर है, दीवारों पर रस्ट के निशान हैं और फर्श पर तेल के दाग बिखरे हैं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और बूंदों की आवाज वेयरहाउस की टिन की छत पर टप टप कर रही है। जारा और सना वेयरहाउस के अंदर रेकी कर रही हैं, जबकि आयशा बाहर एक वैन में बैठी है, अपने लैपटॉप से सिक्योरिटी कैमरों और पुलिस चैनल्स को मॉनिटर कर रही है। मेहविश एक अलग एसयूवी में बायस के साथ कांटेक्ट में है। जारा ने ब्लैक टैक्टिकल जैकेट और जीन्स पहनी है, उसके पास रजा का दिया हुआ पिस्टल है। सना अपने बैकपैक से कुछ मिनी स्मोक कैनिस्टर्स और एक मोशन सेंसिटिव ट्रिगर निकाल रही है। वह वेयरहाउस के मेन एंट्रांस पर डिफेंसिव ट्रैप सेट कर रही है। सना जारा को, अगर विक्टर ने गेम खेला तो ये ट्रैप्स उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन हमें बायर्स को भी चेक करना चाहिए, कहीं वो भी डबल क्रॉस न करें। जारा सतर्क, सहमत। मेहविश बायर्स को हैंडल कर रही है, लेकिन हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। आयशा, बाहर का स्टेटस। आयशा या पीस में अभी तक क्लियर है, लेकिन मैंने इंटरपोल के चैनल्स में सुना रीड टोरंटो में है। वो इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। हमें डील जल्दी खत्म करनी होगी। जारा और सना वेयरहाउस के अंदर एक टेबल पर लूट के बाइक्स रखती हैं। गोल्ड बार्स की चमक और कैश के बंडल्स वेयरहाउस की मंद रोशनी में अलग ही दिख रहे हैं। जारा अपने पिस्टल को चेक करती है और सना को सिग्नल देती है कि वे तैयार हैं। टोरंटो बायर्स के साथ डील। रात के 9 बजे वेयरहाउस में बारिश की आवाज तेज हो गई है। एक ब्लैक एसयूवी वेयरहाउस के बाहर रुकती है और उसमें से 3 लोग उतरते हैं, 2 पुरुष और एक औरत। ये बायर्स हैं जिनसे मेहविश ने कांटेक्ट किया था। पुरुषों ने ब्लैक सूट्स पहने हैं और औरत ने एक डार्क रेड कोट। उनके पास 2 ब्रीफकेस हैं जिनमें $40 मिलियन का पेमेंट है। मेहविश उन्हें अंदर ले आती है। उसने स्लीक ब्लैक ड्रेस और हाई हील्स पहनी है और उसका चार्म फुल ऑन है। मेहविश बायर्स को, वेलकम, लूट यहाँ है, पेमेंट। बायर्स में से एक, जिसका नाम मार्कस है, ब्रीफकेस खोलता है। उसमें कैश और कुछ डायमंड्स हैं। जारा ब्रीफकेस को चेक करती है और सिर हिलाती है। जारा मार्कस को, ठीक है, लूट तुम्हारी, लेकिन कोई गलत मूव नहीं। मार्कस मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ है। सना और जारा सतर्क हैं। मेहविश बायर्स को लूट के बाइक्स दिखाती है और वे गोल्ड बार्स को चेक करते हैं। डील स्मूदली चल रही है, लेकिन तभी आयशा का अलर्ट आता है। आयशा या पीस में लड़कियों प्रॉब्लम। विक्टर की एसयूवी बाहर स्पॉट हुई और पुलिस की 2 क्रूजर्स इस एरिया में हैं। हमें अभी निकलना होगा। टोरंटो विक्टर का डबल क्रॉस। रात के 9:15 बजे वेयरहाउस के बाहर बारिश और तेज हो गई है। विक्टर अपनी एसयूवी से उतरता है, उसके साथ 4 हथियारबंद आदमी हैं। उसने ग्रे कोट और स्कार्फ पहना है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल है। वह वेयरहाउस के मेन एंट्रांस की ओर बढ़ता है, लेकिन सना का मोशन सेंसिटिव ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। एक स्मोक कैनिस्टर फटता है और गाढ़ा धुआं फैल जाता है। विक्टर गुस्से में, ये क्या बकवास है, उन्हें ढूंढो। विक्टर के आदमी धुएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। जारा और सना अंदर से बायर्स को सिग्नल देती हैं कि डील कैंसिल है। मार्कस और बायर्स तुरंत अपने ब्रीफकेस उठाते हैं और बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन बाहर धुएं की वजह से वे रुक जाते हैं। जारा या पीस में मेहविश, बायर्स को ले जाओ। सना, मेरे साथ, हमें विक्टर को डील करना है। सना अपने बैकपैक से एक मिनी एक्सप्लोसिव डिवाइस निकालती है और उसे वेयरहाउस के बैक एंट्रांस पर सेट करती है। जारा अपने पिस्टल को रेडी करती है। मेहविश बायर्स को बाहर की ओर ले जाती है, लेकिन तभी पुलिस क्रूजर्स की सायरन सुनाई देती हैं। आयशा या पीस में पुलिस यहाँ है। रीड लीड कर रहा है। हमें अभी निकलना होगा। टोरंटो पुलिस और विक्टर का घेरा। रात के 9:30 बजे वेयरहाउस के बाहर माहौल अराजक हो गया है। बारिश, स्मोक और सायरन्स की आवाजें मिक्स हो रही हैं। पुलिस की 4 क्रूजर्स वेयरहाउस को घेर लेती हैं और डिटेक्टिव रीड अपने ऑफिसर्स के साथ बाहर निकलता है। उसने एक ब्लैक कोट और हेड पहना है और उसके हाथ में एक मेगाफोन है। रीड मेगाफोन पर, चारों औरतें, तुम घिरी हुई हो, लूट सरेंडर करो और बाहर आओ। विक्टर और उसके आदमी धुएं में छुपे हुए हैं, लेकिन वे भी अपने हथियार रेडी किए हुए हैं। जारा और सना वेयरहाउस के अंदर से बैक एंट्रांस की ओर बढ़ती हैं, जहां उनकी जीप पार्क है। मेहविश बायर्स को छोड़कर जारा और सना के साथ ज्वाइन करती है। आयशा वैन में बैठी है और वह पुलिस के रेडियो सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश कर रही है। जारा या पीस में सना, बैक एंट्रांस पर डिवाइस यूज कर, हमें रास्ता चाहिए। सना मिनी एक्सप्लोसिव डिवाइस को एक्टिवेट करती है और बैक एंट्रांस पर एक छोटा सा धमाका होता है। दीवार में एक गैप बन जाता है और जारा, सना और मेहविश लूट के बाइक्स के साथ बाहर निकलती हैं, लेकिन बाहर विक्टर के 2 आदमी उन्हें स्पॉट कर लेते हैं। विक्टर का आदमी चिल्लाते हुए, वो यहाँ हैं, लूट ले लो। जारा अपने पिस्टल से एक वार्निंग शॉट फायर करती है और विक्टर के आदमी पीछे हटते हैं। सना एक और स्मोक कैनिस्टर फेंकती है और धुआं फिर से फैल जाता है।
तीनों लड़कियां जीप की ओर दौड़ती हैं, जहां आयशा पहले से इंजन स्टार्ट किए हुए है। टोरंटो आखिरी भागम भाग। रात के 9:45 बजे जीप टोरंटो की गलियों में तेजी से भाग रही है। बारिश की वजह से सड़कें गीली हैं और विजिबिलिटी कम है। आयशा जीप ड्राइव कर रही है, उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर टाइट हैं। जारा, मेहवेश और सना पीछे की सीट पर हैं, लूट के बाइग्जा को टाइटली पकड़े हुए। पीछे पुलिस क्रूजर्स और विक्टर की एसयूवी उनका पीछा कर रही है। आयशा हाँफते हुए, पुलिस और विक्टर दोनों हमारे पीछे हैं, हमें टोरंटो से बाहर निकलना होगा। जारा या पीस में, आयशा हाईवे की ओर ले जाओ। सना, अगर वो बहुत करीब आए तो कुछ डिस्ट्रैक्शन दे। सना अपने बैकपैक से एक आखिरी फ्लेयर निकालती है और उसे जीप की खिड़की से फेंक देती है। चमकदार लाल रोशनी सड़क पर फटती है और पीछे की क्रूजर्स और एसयूवी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। आयशा जीप को हाईवे की ओर मोड़ती है और वे बारिश और अंधेरे में गायब होने लगती हैं। मेहवेश घबराते हुए, हम बच जाएंगे ना? जारा डिटरमिन्ड, हम पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं मेहवेश, हम बचेंगे। क्लिफहैंगर। रात के 10 बजे जीप टोरंटो से बाहर निकल रही है, लेकिन आयशा के लैपटॉप पर एक अलर्ट पॉपअप होता है। इंटरपोल ने टोरंटो के सभी हाईवे पर रोड ब्लॉक्स सेट किए हैं। रीड ने एक हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय किया है, जो उनकी जीप को ट्रैक कर रहा है। आयशा टेंशन से, लड़कियों, रोड ब्लॉक्स और हेलीकॉप्टर, रीड हमें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है। जारा बाइग्जा को टाइटली पकड़ती है और कहती है, हम हार नहीं मानेंगे, हमें बस एक आखिरी मूव चाहिए। माहौल सस्पेंस से भरा है और किस्त एक टेंशन भरे नोट पर खत्म होती है। 10 आखिरी गेम। कनाडा हाईवे पर भागम भाग। कनाडा, टोरंटो से बाहर का हाईवे। रात के 10:30 बजे। बारिश अब धीमी पड़ चुकी है, लेकिन सड़कें अभी भी गीली हैं और कोहरा हल्का हल्का फैला हुआ है। चारों लड़कियां आयशा, जारा, मेहवेश और सना अपनी जीप में तेजी से भाग रही हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन चेस हाइस्ट से लूटे गए $50 मिलियन के कैश और गोल्ड बार्स भरे हैं। आयशा ड्राइवर सीट पर है, उसकी आंखें सड़क और रियरव्यू मिरर पर जमी हैं, जहां पुलिस क्रूजर्स और विक्टर की एसयूवी की लाइट्स दिख रही हैं। ऊपर से इंटरपोल का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, उसकी सर्चलाइट जीप को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। आयशा ने डार्क ब्लू हुडी और जीन्स पहनी है, उसका चश्मा बार बार खिसक रहा है, लेकिन वह फोकस्ड है। जारा एक ब्लैक टेक्टिकल जैकेट और कार्गो पैंट्स में है, वह अपने पिस्टल को चेक कर रही है। मेहवेश एक स्लीक ब्लैक ड्रेस में है, लेकिन उसका चेहरा थकान और टेंशन से भरा है। सना ने ब्लैक कार्गो जैकेट और बूट्स पहने हैं, उसका बैकपैक उसके पास है, जिसमें अब सिर्फ एक मिनी स्मोक कैनिस्टर बचा है। आयशा हाँफते हुए, ईयरपीस में, लड़कियों, इंटरपोल ने हाईवे पर रोड ब्लॉक्स सेट किए हैं, हेलीकॉप्टर हमें ट्रैक कर रहा है और विक्टर की एसयूवी अभी भी पीछे है, हमें कुछ करना होगा। जारा सख्त स्वर में, आयशा, हाईवे छोड़कर जंगल की साइड रोड ले। सना, तेरा आखिरी कैनिस्टर तैयार रख। मेहवेश, बाइग्जा प्रोटेक्ट कर, ये हमारा आखिरी चांस है। सना सार्केस्टिक, आखिरी चांस, मुझे लगता है ये हमारा आखिरी दिन है। मेहवेश डिटरमिन्ड, नहीं सना, हमने इतना कुछ पार किया है, हम हार नहीं मानेंगे। आयशा जीप को हाईवे से एक तंग जंगल रोड पर मोड़ती है। पेड़ों की घनी छाया और कोहरा जीप को कुछ कवर देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की सर्चलाइट अभी भी उनके ऊपर है। जारा अपने फोन पर ड्रोन कैमरा की फीड चेक करती है, जो अभी भी एक्टिव है। जारा या पीस में, आयशा, 200 मीटर आगे एक ब्रिज है, अगर हम उसे क्रॉस कर लें तो जंगल में छुप सकते हैं। सना, कैनिस्टर रेडी। सना कॉन्फिडेंट, रेडी, बस सिग्नल दो। कनाडा ब्रिज पर टकराव। रात के 11:15 बजे जीप एक पुराने लकड़ी के ब्रिज पर पहुंचती है, जो एक छोटी नदी के ऊपर है। ब्रिज के दूसरी तरफ जंगल की गहराई शुरू होती है, लेकिन तभी सामने से 2 पुलिस क्रूजर्स और विक्टर की एसयूवी ब्रिज को ब्लॉक करती हुई दिखाई देती हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर की सर्चलाइट जीप पर पड़ रही है। आयशा ब्रेक लगाती है और जीप रुक जाती है। आयशा टेंशन से, ब्रिज ब्लॉक है, अब क्या? जारा सख्त, सना, कैनिस्टर अभी। सना अपने बैकपैक से आखिरी स्मोक कैनिस्टर निकालती है और उसे ब्रिज की ओर फेंक देती है। गाढ़ा धुआं फैल जाता है और विजिबिलिटी 0 हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स और विक्टर के आदमी कंफ्यूज होकर चिल्लाने लगते हैं। जारा जीप से उतरती है और अपने पिस्टल को रेडी करती है। जारा या पीस में, आयशा, जीप को ब्रिज के पास ले जाओ। सना, मेरे साथ। मेहवेश, बाइग्जा संभाल। जारा और सना धुएं के कवर में ब्रिज की ओर बढ़ती हैं। सना अपने बैकपैक से एक मिनी मोशन सेंसिटिव ट्रिगर निकालती है और उसे ब्रिज के एंट्री पॉइंट पर सेट करती है। अगर कोई ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो एक छोटा सा धमाका होगा। सना जारा को, ये विक्टर और पुलिस को थोड़ा रोक देगा, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। जारा और सना वापस जीप में चढ़ती हैं और आयशा जीप को ब्रिज की ओर ड्राइव करती है। धुएं की वजह से पुलिस और विक्टर के आदमी कुछ देर के लिए कंफ्यूज रहते हैं और जीप ब्रिज क्रॉस कर लेती है।
लेकिन तभी हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट फिर से जीप पर पड़ती है। आयशा यापीस में, हेलीकॉप्टर अभी भी हमारे पीछे है, मैं इससे कैसे झटकूं? तारानकन एल्जारा, जंगल की गहराई में जाओ, पेड़ों का कवर हमें छुपाएगा। कनाडा, जंगल में छुपने की कोशिश। रात के 11 बजे जीप जंगल की तंग रोड पर भाग रही है। घने पेड़ और कोहरा जीप को कुछ कवर दे रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। आयशा अपने लैपटॉप पर इंटरपोल के चैनल्स को हैक करने की कोशिश कर रही है। आयशा लैपटॉप चेक करते हुए, मैं हेलीकॉप्टर के रेडियो सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं इसे डिसरप्ट कर सकी तो हमें कुछ टाइम मिलेगा। महविश टेंशन से, आयशा जल्दी कर, अगर वो हमें स्पॉट कर लेंगे तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। आयशा एक कोड रन करती है और कुछ सेकंड बाद हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट अचानक डाइवर्ट हो जाती है। आयशा ने उनके रेडियो सिग्नल्स को फेक लोकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया है। आयशा एक्साइटेड हो गया, हेलीकॉप्टर अब गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन हमें जल्दी सेफ जोन तक पहुंचना होगा। जारा जीप की खिड़की से बाहर देखती है और एक पुराने लकड़ी के केबिन को स्पॉट करती है जो जंगल में छुपा हुआ है। जारा, वो केबिन, वो हमारा सेफ जोन हो सकता है। आयशा, वहाँ रुक। जीप केबिन के पास रुकती है और चारों लड़कियां बाइक्स लेकर बाहर निकलती हैं। केबिन पुराना और जर्जर है, लेकिन जंगल की गहराई में छुपा हुआ है। वे बाइक्स को अंदर ले जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। कनाडा सेफ जोन में रणनीति। रात के 11:30 बजे केबिन के अंदर माहौल ठंडा और टेंशन भरा है। दीवारें उखड़ी हुई हैं और एक पुरानी मेज पर लूट के बाइक्स रखे हैं। आयशा अपना लैपटॉप सेट करती है और पुलिस के चैनल्स को मॉनिटर करती है। जारा केबिन की खिड़की से बाहर देख रही है, सना अपने बचे हुए टूल्स चेक कर रही है और महविश बाइक्स को ऑर्गेनाइज कर रही है। जारा टीम को, लड़कियों, हमने बहुत कुछ पार किया है, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ। हमें लूट को बेचना है और विक्टर और रीड को हमेशा के लिए डील करना है। आयशा, पुलिस का स्टेटस। आयशा, रीड को लगता है कि हम टोरंटो के नॉर्थ में हैं। मैंने उनके सिग्नल्स को डाइवर्ट किया है, लेकिन वो जल्दी ही सही लोकेशन ढूंढ लेंगे। हमें 24 घंटे के अंदर न्यू आइडेंटिटीज और डील फाइनल करनी होगी। महविश डिटरमिन्ड, मेरे कॉन्टैक्ट्स ने न्यू पासपोर्ट्स और आइडेंटिटीज का इंतजाम कर लिया है। वो कल सुबह हमें टोरंटो के बाहर मिलेंगे, लेकिन बायर्स, हमें नए बायर्स ढूंढने होंगे क्योंकि विक्टर ने सब गड़बड़ कर दिया। सना सार्केस्टिक, नए बायर्स, और कितने लोगों को धोखा देना है? महविश, तारानकन सना को चुप कराते हुए, सना, बस, महविश सही कह रही है, हमें नए बायर्स चाहिए। आयशा, तू ब्लैक मार्केट फोरम्स पर कॉन्टैक्ट्स ढूंढ। सना, तू डिफेंसिव प्लान तैयार कर, अगर रीड या विक्टर हमें ढूंढ लेते हैं तो हमें तैयार रहना होगा। कनाडा आखिरी डील। अगली सुबह 8 बजे टोरंटो के बाहर एक सुनसान इंडस्ट्रियल यार्ड। बारिश रुक चुकी है और सुबह की धूप जंगल की हरियाली पर पड़ रही है। महविश ने नए बायर्स से कांटेक्ट किया है, एक रशियन डीलर इवान और उसकी टीम। जारा, सना और महविश यार्ड में एक पुराने वेयरहाउस के पास खड़ी हैं। लूट के बाइक्स उनके पास हैं। आयशा पास की एक वैन में है, पुलिस और इंटरपोल के चैनल्स को मॉनिटर कर रही है। इवान अपनी टीम के साथ एक ब्लैक एसयूवी में आता है। उसने एक डार्क ग्रे सूट पहना है और उसके चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन है। उसके साथ 2 हथियारबंद आदमी हैं। इवान जारा को, लूट दिखाओ, मेरे पास 40 मिलियन कैश है। जारा बाइक्स खोलती है और गोल्ड बाज की चमक इवान की आंखों में दिखती है। वो सिर हिलाता है और अपने आदमियों को ब्रीफकेस लाने का इशारा करता है। महविश ब्रीफकेस चेक करती है, कैश और कुछ डायमंड्स। महविश जारा को, पेमेंट सही है, डील फाइनल करो। जारा और इवान बाइक्स और ब्रीफकेस एक्सचेंज करते हैं। डील स्मूदली हो रही है, लेकिन तभी आयशा का अलर्ट आता है। आयशा यापीस में, लड़कियों, रीड का हेलीकॉप्टर इस एरिया में है, हमें अभी निकलना होगा। जारा, सना और महविश तुरंत ब्रीफकेस उठाकर वैन की ओर दौड़ती हैं। इवान और उसकी टीम अपनी एसयूवी में चढ़ते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर की सर्चलाइट वैन पर पड़ती है और रीड की आवाज मेगाफोन पर गूंजती है। रीड मेगाफोन पर, तुम घिरी हुई हो, सरेंडर करो। कनाडा फाइनल एस्केप। सुबह के 8:15 बजे वैन तेजी से इंडस्ट्रियल यार्ड से बाहर निकल रही है। आयशा ड्राइव कर रही है और जारा, सना और महविश ब्रीफकेस को टाइटली पकड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर है और पीछे से पुलिस क्रूजर्स की सायरन सुनाई दे रही हैं। जारा यापीस में, आयशा, जंगल की ओर ले जाओ, हमें हेलीकॉप्टर से छुपना होगा। आयशा वैन को जंगल की एक तंग रोड पर मोड़ती है। सना अपने बैकपैक से एक आखिरी डिवाइस निकालती है, एक स्मॉल ईएमपी डिवाइस। वो उसे एक्टिवेट करती है और हेलीकॉप्टर का सिग्नल डिसरप्ट हो जाता है। सर्चलाइट बंद हो जाती है और हेलीकॉप्टर लड़खड़ाता है। सना मुस्कुराते हुए, आखिरी गिफ्ट। वैन जंगल की गहराई में गायब हो जाती है।
आयशा पुलिस के चैनल्स को जैम करती रहती है और कुछ घंटों बाद वे एक सुनसान किनारे पर पहुंचती हैं, जहां एक छोटी नाव इंतजार कर रही है। महविश के कॉन्टैक्ट ने नाव और न्यू आइडेंटिटीज अरेंज की हैं। जारा टीम को, लड़कियों, ये हमारा आखिरी मूव है। नाव हमें मेक्सिको ले जाएगी, वहां से हम नई जिंदगी शुरू करेंगी। चारों लड़कियां ब्रीफकेस के साथ नाव में चढ़ती हैं। नाव धीरे धीरे पानी पर बढ़ती है और कनाडा का किनारा पीछे छूट जाता है। मेक्सिको, न्यू बिगिनिंग। 3 महीने बाद मेक्सिको, एक समुद्र तट का विला। धूप चमक रही है और समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। जारा, आयशा, मेहविश और सना एक आउटडोर टेबल पर बैठी हैं। उनके सामने कॉकटेल्स और सनसेट का नजारा है। सभी ने कैजुअल कपड़े पहने हैं। जारा ने व्हाइट लिनन शर्ट, आयशा ने डेनिम शॉर्ट्स, मेहविश ने फ्लोरल ड्रेस और सना ने ब्लैक टैंक टॉप। आयशा मुस्कुराते हुए, नई आइडेंटिटीज, नई जिंदगी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमने ये कर दिखाया। मेहविश हल्की स्माइल के साथ, फरहान की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन तुमने मुझे नया परिवार दिया। सना सार्केस्टिक, हाँ, और मैंने अपने सारे एक्सप्लोसिव्स खो दिए, लेकिन ये सनसेट, शायद इसके लिए वक्त था। जारा गंभीर लेकिन सॉफ्ट, हमने इतिहास रचा लड़कियों, लेकिन अब हम फ्री हैं। चारों एक दूसरे को देखती हैं और अपने ग्लासेस उठाती हैं। सनसेट की लाल रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है और समुद्र की लहरें उनके नए चैप्टर की शुरुआत का गीत गा रही हैं। क्लिफहैंगर रिजोल्यूशन। न्यूज चैनल्स पर खबर चल रही है कि जेपी मॉर्गन चेस हाइस्ट की 4 औरतें कभी नहीं पकड़ी गईं। डिटेक्टिव रीड ने केस को अनसॉल्व्ड डिक्लेयर कर दिया है। विक्टर को इंटरपोल ने पकड़ लिया, लेकिन लूट का कोई सुराग नहीं मिला। चारों लड़कियां मैक्सिको में अपनी नई जिंदगी जी रही हैं और उनकी कहानी एक लेजेंड बन चुकी है। जारा खुद से, ये हमारा लेगेसी है।